ओके बच्चों, ये सर्जरी की रिकॉल्स हैं, फेब वाली हैं और 2025 की। तो स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंटीजन टू इम्यून सिस्टम? इंटेस्टाइनल सेल्स। ये आपके पास इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास विलस हैं, फिर मिड विलस हैं और फिर लोअर जोन है डिफरेंशिएशन वाले, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, वो देख लो अभी। तो सबसे पहले आपके पास इंटेरोसाइट्स हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीटरी सेल्स हैं, गॉबलेट, एंडोक्राइन टफ्ट और पेनेट सेल्स हैं, ठीक है। प्रोजेनिटर सेल्स हैं जहाँ से जनरेट होना होता है, दैट इज ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग। और फिर स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास ये क्यूएससी और ये सब कुछ आता है। अभी उसने ऑप्शंस में आपको गॉबलेट दिए हैं, इंटेरोसाइट दिए हैं, पेनेट दिए हैं और चौथा कौन सा दिया हुआ है? एम सेल्स, ठीक है। एम सेल्स दिए हुए हैं। तो इधर से देख लो अभी। इंटेरोसाइट्स के हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, ओके। epithelium. Parent cells हैं, secrete lysozymes हैं, defensing which serve as defense against bacteria, may regulate intestinal flora, ठीक है। base of Krebs पे है, लिबर कोहान पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एम सेल्स, एंटीजन सैम्पलिंग सेल्स, ठीक है। तो ये देखो, एंटीजन सैम्पलिंग या प्रेजेंटिंग सेल्स हैं बैक्टीरिया और वायरस फ्रॉम द ल्यूमिन टू पायर पैचेस। तो ये आपके पास आ गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटेरोसाइट्स अब्जॉर्प्शन के लिए, पेनेट सेल्स लाइसोसोमल और डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया और रेगुलेट करेगा इंटेस्टाइनल फ्लोरा को। जबकि एम सेल्स आपके लिए आगे एंटीजन प्रेजेंटिंग और गॉबलेट सेल म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे बच्चों अब ऑप्शन में आंसर क्या है? इंटेस्टाइनल सेल फॉर इम्यून इज आपके पास एम सेल्स। डैमेज टू लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट इन द फंक्शन ऑफ विच मसल? हाँ जी, ब्रेकियल, आगे मैंने वो नहीं किया। अच्छा चलो बताओ। तो ब्रेकियल प्लेक्सस है तो फंक्शन ऑफ इस मसल मसल लोअर ट्रंक में। लोअर ट्रंक से कौन कौन सी नर्व्स आ रही हैं? 7-8 से 7-8 वाली जी मैम बच्चों। इसमें जो है वो निमोनिक है, स्टार्स कौन सा वाला डॉक्टर सामा? और वाला समझ नहीं 2 लगी। स्टार। 2 स्टार। 2 स्टार किस थे डॉक्टर सामा? C7, ठीक है। अच्छा, तो 2 स्टार हो गया। डैमेज टू लोअर ट्रंक जो कि C7 C8 क्या है। वो ट्रंक ब्रेक, की बात कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ट्रंक की बात कर रहे हैं, ओके 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 ओके। रामू कोड की टेलर। बात नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है टेलर, ठीक है। ट्रंक, तो ट्रंक में क्या था आपके पास? SST था ना? ये 4MU तो उसका है ना, वो मीडियल कोड का है। हाँ हाँ, वो मैं असल सोच रही थी कि वो लोअर ट्रंक जैसा अर्ब्स और वो क्लम्पकीज पाल्सी है ना, उससे रिलेटेड कह रहे हैं, ठीक है। ट्रंक है तो लोअर ट्रंक में कौन सा मसल जाएगा? ट्रंक ने भी तो आगे वो देनी है ना, डिवीजन, एंटीरियर जी डिवीजन और जी पोस्टीरियर डिवीजन। जी जी। ये मेरे ख्याल वही वाला ही है मैम, आर्ब्स और क्लम्प की प्लेल्सी वाला है। इसमें फ्लेक्सर कार्पाइल नारिस कैसे है? क्यों डॉक्टर सामा आपकी आवाज कट रही है। करती है? फ्लेक्सर कार्पियल नारस को मैम कौन सी नर्व करती है? अच्छा, इधर ये लिखा हुआ था लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस डज नॉट डायरेक्टली इनर्वेट फ्लेक्सर कार्पाइल नारिस। द फ्लेक्सर कार्पाइल नारिस इज इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व व्हिच originate from C8 and T1, not the lower trunk. Lower trunk of brachial plexus form the medial cord which contributes to ulnar nerve, but the flexor carpi is mainly primarily innervated by branch of ulnar nerve. तो बेसिकली ये फिर ये M4U वाली चीज ही इनडायरेक्टली लगा रहे,
कि वो लोअर ट्रंक नहीं है एक्चुअली, बट ये वाली बात है इनडायरेक्टली। नहीं, ओपनन पोलिसिस है, एक्सटेंसर पोलिस कार्पाई रेडियलस है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस को तो रेडियल नर्व करती है। हाँ नहीं ये नहीं, ये रेडियल। बाकी जो बीच वाले दो मसल है ना, इन दोनों को रेडियल नर्व ही करती है। एब्डक्टर हाँ, पॉलिसिस लॉन्गेस्ट जो एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस है ना, ब्रेविस उसको है, उसकी मीडियम। मीडियन है। जो ओपोनेंस पॉलिसिस है वो भी मीडियन है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट की क्या है? लॉन्गेस्ट रेडियल। रेडियल नर्व है दोनों की। अब एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस की भी लॉन्ग वही है। इसकी मीडियन हो गई। अब एम फॉर यू से तो फिर इसीलिए उसने फिर डी इज ग्रेटर देन ए दिया हुआ है। ये डॉक्टर उसामा ये वाली बात ही कर रहा है, ये वाली C8T1 लोअर ट्रंक। मैम उसमें फिर लोअर उसने ट्रंक में ज्यादा हम यही कहते थे अल्नर नर्व जाएगी ना, तो और अल्नर नर्व के साथ वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल क्योंकि जाता है। हाँ, क्योंकि मीडियन नर्व की जो मीडियल वो है वो ये दे रहा होता है, चलो सर, ना ये इसलिए क्वेश्चन देखे ना कितना वेग सा उसने बनाया है जी। उसने वेग सा बनाया हुआ है, मगर एग्जाम में क्लियर सा ही होगा। मे बी उसने कुछ ना कुछ इस तरह क्लू दिया हो, इसे लोअर ट्रंक का है। मे बी वो लोअर ट्रंक ना हो, ये लोअर ये हो इसकी, ये C8T1। ठीक है, वैल्यूज रूट वैल्यूज ट्रंक ना हो। खैर चलो, पेशेंट हैज एलिवेटेड, और कुछ बनता भी नहीं है ना। अगर वैसे भी ट्रंक में देखो तो वो SST था आपके पास, टीरीज वाली और दूसरी। ठीक है, सब सब जो सा कौन कौन से बच्चों SST में? मैम मुझसे ये ब्रेकियल प्लेक्सस भूल जाता है। मैम टू मैंने स्टार उसके की नाम बात से। कर रही हैं आप ना, नहीं टू नहीं, मैं स्टार वाला। SST, नहीं नहीं, मैं SST कर रही हूँ, वो जो आपका ट्रंक में है SST, सब क्लेवियस और सुप्रा स्कैपुलर वो और मैंने तो इस तरह याद किया, नर्व टू सबक्लेवियस और नर्व टू वो SN और NS, नर्व टू सबक्लेवियस और सब सुप्रास्कैपुलर नर्व। अच्छा, वो हर दफा मुझे भी भूल जाता है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, आप कह रहे हो हर दफा भूल जाते हैं, इसके बाद मैं आपको ब्रेकिल प्लेक्सस सेंड में करा देती हूँ। ठीक है, पेशेंट है एलिवेटेड पीटी, और एक्टिवेटेड पीटी। वो वाला जो SN और S वो वाला ना, वो तो मैम वो ट्रंक में से निकलता है ना, अपर वाले ट्रंक में से। तो इसने तो ट्रंक में लोअर क्यों वाले, नहीं निकलता? इसने लोअर और वाले ट्रंक, ट्रंक का पूछो। और ट्रंक से निकलता क्या है? किसी और ट्रंक से कुछ निकलता है? मुझे पहले ये कुछ भी बताओ। नहीं निकलता बिल्कुल। हाँ तो लेकिन इसने लोअर ट्रंक का पूछा हुआ है ना, लोअर ट्रंक का कह रहा तो हाँ, वो मैं भी फिर ये लोअर ट्रंक से रिलेटेड किया हो तो इस तरह उसने। वैसे भी देखो ना, अगर लेट्स सपोज ट्रंक की ही बात करें तो ट्रंक में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। लोअर ट्रंक को उसने बस एम ही कर दिया, इसको कॉर्ड के साथ कंफ्यूज, मतलब कॉर्ड कहना चाहिए मगर उसने ट्रंक कह दिया। मगर लोअर ट्रंक भी आगे जाके उसने कॉर्ड बनाना है। वही बात है ना, खुद ही समझ जाओ। वो तोता होता है ना, मतलब वो सुना हुआ है तोते का, कि तोते को रोज वैसे गुजरता भी होता है बंदा। वैसे भी हम्म, मैम लोअर ट्रंक की रूट वैल्यू C8T1 ही आती है। हाँ जी, तो वो इसको लीड करता है, कॉर्ड को, आपके हम्म मीडियल कॉर्ड को। हम्म। पेशेंट है एलिवेटेड पीटी एपीटीटीए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट? तो कौन सा है बच्चों? मैम इसका ये भी है ना। अभी ये रूट वैल्यू भी देख लेना, जो रेडियल का है वो क्या है मैम? पहले एक्सिलरी आती है या रेडियल? एक्सिलरी है मेरे ख्याल में। एक्सिलरी और आगे रेडियल जी। एक्सिलरी में C5 C6 है, और रेडियल में सारे हैं, और जो मीडियन नर्व है उसमें C5 नहीं नहीं C6 नहीं नहीं और नहीं नहीं, C7। देखो बात सुनो एक मिनट। एक्चुअली अगर पोस्टीरियर कॉर्ड करोगे ना तो C8 की भी कंट्रीब्यूशन है आपके पास, ये इसमें कॉर्ड में, पोस्टीरियर कॉर्ड में। ठीक है, मैम मैं नर्व की बात कर रहा हूँ, आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मैंने शायद अच्छा ग्रुप नर्व, में भी देखा। नर्व की रूट वैल्यू कह रहे हो? अच्छा ठीक है, ओके, मैंने कहा कॉर्ड की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, एक्सिलरी रेडियल, और फिर उसके अलावा मीडियम मीडियम की जो नर्व रूट है ना, वो C5 C6 C7 है। जबकि अल्नर की C8 और T1, और हम्म, लोअर ट्रंक की C8 और T1 आता है, इसलिए D इज ग्रेटर देन ए। नहीं वैसे भी वो ये भी बात है डॉक्टर काशिफ के, ये अल्नर का पूरा इसी से आ रहा है, जबकि मीडियन का जो मीडियल कॉर्ड है बिल्कुल, यहाँ से मैं फिर। भी यही कह रहा हूँ, मैं भी तो हाँ, यही कह रहा हूँ। ठीक अच्छा है। ये कह रहे हो, ओके ओके चलो। पेशेंट एलिवेटेड पीटी एपीटीटी है, देखो अभी जब उसने पीटी भी डाल दिया और एपीटीटी भी डाल दिया। ठीक है, तो अगर कॉमन आप पाथवे। इसको, हाँ कॉमन पाथवे स्टॉर्ट, ठीक है, तो वो फिर किसकी बात कर रहा है? लाइकली डेफिशिएंट कौन सा है? 10।
एक सेकंड बच्चों। अच्छा, लिटिक बोन लिगेंड आर टिपिकली सीन इन मल्टीपल माइलोमा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाय प्रोलिफरेशन ऑफ। तो ये जो आपके पास मल्टीपल माइलोमा ये लाइट किसकी होती है? प्रोटीन है। हाँ, पापा अच्छा, हाँ जी, कैपा एम सेल्स। ये पहले कहीं पे आया हुआ है बच्चों? मेरा ख्याल है कैपा का आया हुआ है, मैंने देखा है एक जगह पे, एक ही बल्कि। मैम ये लाइट चेन प्रोटीन भी तो होता है ना? हैवी चेन है, लाइट चेन, मगर लैम्डा नहीं होगा ना फिर डॉक्टर यूसुफ, सॉरी काशिफ। हाँ लैम्डा नहीं है, ठीक। लाइट चेन एम बैंड, और एक और होता है एम बैंड है, लाइट चेन है, एक और होता है कुछ, और प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, सक्सी ये है प्रेजेंटेड विद लिटिक बोन लेगन एनीमिया। अच्छा, लिटिक बोन लेगन एनीमिया हाइपर कैल्सीमिया, बच्चों ये क्या है? मल्टीपल माइलोमा ही होगा। ठीक है, अब दो तरह से उसने पूछा है, ठीक है। लिटिक बोनलेयन एनीमिया हाइपरकैल्सीमिया, तो मल्टीपल माइलोमा के साथ भी हाइपरकैल्सीमिया है एसोसिएशन। 30 ईयर है माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रीनल फेलियर फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। लाइकली डायग्नोसिस क्या है जी बच्चों? अच्छा मैम सबर करें। महा मार भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है, रीनल फेलियर भी आ गया, तो ये मैम सी ऑप्शन। टीटीपी। ठीक ठीक है, और अगर सिर्फ ज्यादा रीनल फेलियर देता, फीवर ना देता और वो है, देता, फिर क्या हेमोलिटिक करते? आज ही ये हम हेमोलिटिक सर्जरी एसपी 1 to 17 में कर रहे थे, तो ये एमसीक्यू था। हाँ जी, लेयन इन्वॉल्विंग इलियक क्रस्ट, इलियक क्रस्ट। ठीक है, तो बताओ सराउंडिंग टिश्यू इज मोस्ट लाइकली टू बी। अच्छा इलियक क्रस्ट और सराउंडिंग टिश्यू मोस्ट लाइकली ड्यू टू। मतलब इनमें से इलियक क्रस्ट सबसे ज्यादा किस में इन्वॉल्व होगी? ऑस्टियोसार्कोमा में होगी, जियोमेड, तो कौन सा होगा? ओस्टियोसार्कोमा ही हो सकता है, और कोई भी नहीं। ओस्टियोमा नहीं होगा, मल्टीपल माइलोमा छोड़ें। लिविंग सार्कोमा तो बच्चों में। हाँ जी, सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ। वैसे तो जियो मेड में GEOM मेटाफिजिस में ऑस्टियोसार्कोमा, मगर मेटाफिजियो एपिफिसिस के साथ भी देता है, और ये डिफरेंट बोन लिटिक लेयंस के साथ वो भी आपके साथ। एक जो वर्टिब्रास में होता था वो कौन सा था? उसका बड़ा अजीब सा नाम ओस्टियोब्लास्ट। था। नहीं नहीं नहीं, ऑस्टियोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्टोमा। तो थे। ऑस्टियोब्लास्टोमा तो उसके साथ था ना वो, जब, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। नहीं नहीं एक सेकेंड, वो वर्टिब्रीज के साथ तब होगा जब आपका प्रोस्टेट इन्वॉल्व होगा, मगर उसके साथ ना ऐसे लैमिनर वो वर्टिकल होती हैं लाइंस, उसका मुझे उस सार्कोम उस कैंसर का क्या नाम होता है? फाइब्रोडिस्प्लेजिया। एक सेकंड देखती हूँ। मैम आपके पास पिक्चर थी ना इनका? है मेरे पास वो, फिर मुझे ब्लड खोलना वर्टिबल पड़ेगा। हीम एंजियोमा, वर्टिबल हीम एंजियोमा, लीनियर स्टाइरेशन और इनवर्टिब्रा। ये भी नाम नहीं था डॉक्टर उसामा। पता नहीं, मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर वो जहाँ पे ट्यूमर लिखे हैं। एक सेकंड ठहरो यार, फिर मुझे खोलना पड़ना है। कौन सा था ये हमारे पास सिलेक्ट चैप्टर? ये मस्कुलोस्केलेटन वाला था, उसमें लिखे हैं। मस्कुलोस्केलेटल। ओस्टियोब्लास्टोमा है, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा है चिकन वायर में, हम्म, सोबल अपीयरेंस आती है उसमें, ओस्टियोकोंड्रोमा में भी। ओ, नजर आए तो रोकना। हूँ, इधर ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर आ गया। ऊपर गया मस्कुलोस्केलेटन। ये ठीक है, तो वर्टिब्रीज किधर है भाई? फाइब्रस डिस्प्लेसिया बोला था पहले। नहीं, वो वर्टिबल हीम एंजियोमा लीनियर स्टाइरेशन के साथ। मैम ये पिक्चर जरा दोबारा दे। वर्टिब्रल मैम सबर हेमेंजियोमा। करें। हाँ, वर्टिब्रल हेमेंजियोमा, ये डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर ये उसामा सारे दोबारा एक दफा कराएं जरा। जी। ओनियन पील स्किन जो है वो इविंग। सार्कोमा में, हनीकॉम अपीयरेंस किस में आ रही है?
एडामेंटोमा, एडामेंटम, और ये हाँ। ज्यादातर ये इस बोन के साथ आता है, मैंडिबल वगैरह के साथ। अच्छा हम्म, ठीक है, चलो इसके बाद सोपेबल मैम ये अपीयरेंस है। पिक्चर जी, मैम ये पिक्चर शेयर करें, इसकी तस्वीरें भी और वो रफी वाले जो पॉइंट दिए ना साथ में, ये डॉक्टर काइंडली इसको ग्रुप कैसे में फिर मैं कैसे शेयर करूं, मुझे पहले ये बताओ भाई। इसको इकट्ठा स्क्रीनशॉट तो नहीं भेजें। मैं, चलो ऐसे मैं दो फिर स्क्रीनशॉट्स लेके भेजती हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, सोपेबल आ गया किसमें आपके पास, ऑस्टियोब्लास्टोमा, जो भी इलियक क्रस्ट के साथ भी वो कह रहा है, ठीक है। वो नहीं, वो ओस्टियोसार्कोमा कह रहा है, वो कॉडमन ट्रायंगल वाला है। हाँ जी, और सनबर्स्ट अपीयरेंस, ये दो इसी की हेल्प मार्क्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चिकन वायर वाला किसके साथ है, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास ये जो वर्टिब्रा वाला है, दैट इज लीनियराइजेशन वर्टिब्रल हेमेंजियोमा। और ये जो है फाइब्रस डिस्प्लेसिया, इसके अंदर कॉटन वूल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है। यहाँ प्यूरी ऑरेंज, ऑरेंज फील, ठीक है, ये सब कुछ इसके साथ थंब प्रिंट्स है। चलो, इसके बाद मुझे कुछ बताना, मैं फिर शेयर कर दूंगी, याद करा देना बस। क्लास में भी कौन कौन है? डॉक्टर यूस ओसामा है, मैं हूँ, डॉक्टर बुशरा आई थी शायद चली गई। हम्म। अच्छा चलो, पेशेंट acute intermittent porphyria requires anesthesia, which of the following anesthetic agent is contraindicated? अच्छा, ये इतना मशहूर है ना एमसीक्यू, ये जो आपके दूसरे एग्जाम्स है ना बाहर वाले, उनके अंदर भी क्वेश्चन है ये, जो आंसर दे तो वैसे आंसर नजर भी आ रहा है, मैंने एक्सप्लेनेशन लगाई हुई है। इट्स थायोपेंटल, ठीक है। A barbiturate anesthetic absolute and contraindicated in patients with acute intermittent porphyria। porphyrias की different types हैं, ज्यादातर वो acute intermittent के साथ पूछता है। barbiturate including thiopentine can exaggerate, ये जो आपके पास फर्स्ट पाथ है ना, ये ALA, ठीक है, ALA सिंथेज वगैरह इधर एंजाइम जोन से ना, ये देखो ALA अगर इधर ही स्टेप 1 में आपका वो हो जाए, उसको इनहिबिट हो जाए, तो ये एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक्सरबेट AIP by ALP by अपना stimulating the synthesis of D-minolevulinic acid synthetase, leading to an increase in porphyrin and porphyrin precursors, ठीक है, जो कि acute attack को वो करेगा, ठीक है। चलो, बाकी इतना पाथ पे देखना है तो पोरफायरियाज को एक दफा देख लेना, जैसे कि देखो कंजेनिटल पोरफायरिया, वो भी आपके पास ALA के साथ इधर इनहिबिशन हो जाएगा, इधर पोरफायरोबिलिनोजिन, ठीक है। इसके बाद यूरिन में यूरोपोरफायरोबिलिनोजिन, अगर इसका एक्सेस हो जाए 3, तो ये पोरफायरिन, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्टा, ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में कराया था कि पता नहीं कहाँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री भी इंशाल्लाह एक दफा लास्ट दिनों में कराना है, ताकि आप लोगों को फ्रेश फ्रेश हो। कप में कोरपोरफायरोबिलिनोजिन 3 है, जिसमें आपके पास है हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरियाज है। याद तो रहना नहीं, मगर चलो ये इम्पोर्टेंट है, ज्यादा मैम ही। बस अभी ये रहने दे। हाँ, नए टाइम पे नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्रोम्बिन एक्ट ऑन फिब्रिनोजन, अच्छा ये देखो, ये मैं अगले दिन कह रही हूँ, हमारे पास कहता है कि फिब्रिनोजन फिब्रिन में करेगा, इट रिलीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड, पेप्टाइड टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। तो जब फिब्रिनोजन को फिब्रिन में करना है, तो आपके पास फिब्रिनोपेप्टाइड ए और बी दोनों है। हम फिब्रिनोन पेप्टाइड ए के साथ ही पढ़ते आए हैं, बट इधर देखो ए बी दोनों जो है उसने बी को किया हुआ है। इसमें क्या सीक्वेंस है इसको देख लो, मुझे नहीं मिला इसका कोई सीक्वेंस। मैंने जहां सर्च किया फिब्रिनोपेप्टाइड ए और बी दोनों इकट्ठे हैं, आज तक जितना भी दिया उसमें उसने कोई और ऑप्शन दिया भी नहीं है, खाली फिब्रिनोपेप्टाइड ए देता है, बी नहीं देता साथ में। जी, क्वेश्चन अजीब। वो अब देखे क्या ये तुक बनता है इसका, हाँ, या तो दोनों को इकट्ठा दे दे। ए और बी, हाँ जी, या खाली फिब्रिनोपेप्टाइड दे दे, मगर बी और ए में उसने बी को चूज किया हुआ है। मुझे इसका कोई प्रेफरेंस सीक्वेंस नहीं मिला, मतलब अगर पिक्चर में भी देखो, एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, दोनों में ही उसने, ये देखो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13A, ठीक है। फिब्रिनोपेप्टाइड ए के साथ ए ही आता है ज्यादातर, अब ए एंड बी है, मगर इसमें प्रेफरेंस में उसने बी लिखा हुआ है। इसको अपने लिए ना एक दफा कंफर्म कर लेना, और बाद में मुझे भेज देना कि क्या डिसाइड हुआ है। The lymphatic drainage of anal canal below the pectinate line is parallel to which of the ones below the pectinate is? सुपरफिशियल Superficial एनवायरनमेंट। inguinal. हाँ जी, मीडियल, ठीक है। पेशेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, शोन एलिवेटेड हेमी डायफ्राम ऑन चेस्ट रेडियोग्राफ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज लाइकली अफेक्टेड? हेमी, फ्रीनेक।
फ्रेनिक नर्व, इंटरकोस्टल। अच्छा देखो, एलिवेटेड हेमी डायाफ्राम, पूरा डायाफ्राम नहीं बोला, एक चीज ये देखो, हम कहते हैं कि सेंटर में है सेंट्रल टेंडन, साइड पे है हेमी डायाफ्राम, ठीक है। सेंट्रल टेंडन वाला पार्ट और मीडियास्टेनम वाला पार्ट दैट इज स्प्लाइड बाय फ्रेनिक। फ्रेनिक। हेमी डायाफ्राम और कोस्टल कार्टिलेजेस और ये सर्वाइकल वाला स्प्लाइड बाय इंटरकोस्टल कोस्टल। नर्व। हाँ ठीक है। दूसरी चीज है, वो कहते हैं कि जब डैमेज होगा, फ्रेनिक नर्व एट इट्स कन्वर्जेंस लीड्स टू व्हाट? Sensory hemidiaphragm is greater than, paralysis of hemidiaphragm is greater than central सेंट्रल टेंडन। loss, ठीक है, at its avulsion। चलो, है ये फ्रेनिक नर्व की बात हो रही है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, लेबोरेटरी टेस्ट रिवील लो ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज नहीं, इंसुलिन। ये फ्रेनिक नर्व की है या इंटरकोस्टल नर्व इसमें लिखा हुआ है? मामा। कि उसने हेमी डायफ्राम की बात की, सेंट्रल टेंडन की नहीं की। फुल डायफ्राम भी होगा तो फ्रेनिक प्लस इंटरकोस्टल, सेंट्रल टेंडन की बात करेगा तो फ्रेनिक नर्व, हेमी डायफ्राम की तो इंटरकोस्टल। असल इधर साथ में ये भी होगा कि जो चेस्ट को कवर किए हुए या जो रिब्स को कवर किए, जो रिब्स के साथ है, ये खाली इस तरह नहीं है। हेमी डायफ्राम तो हाफ तो ये भी है भाई, हेमी ये तो हेमी ये भी है सेंट्रल वाला, मगर सेंट्रल के लिए सेंट्रल टेंडन का वर्ड यूज करेगा, इसने इंटरकोस्टल किया यहाँ पे। जैसे डॉक्टर सामा वो एमसीक्यू है ना, फ्रेनिक नर्व इट्स वर्जन, तो सेंसरी हेमी डायफ्राम, फिर ये फिर सेंट्रल टेंडन, ठीक है, हालांकि सेंट्रल टेंडन के साथ फ्रेनिक नर्व है। नहीं क्लियर? ठीक है मैम, ठीक है। जबरदस्त। मैम ये बस इंसुलिनोमा है ना, मानना पड़ रहा है मैम, दिल नहीं मान रहा। क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रहा हूँ कि दिल नहीं मान रहा इस ऑप्शन को, बस मान लेते हैं। ठीक है, एक The hemidiaphragm, which is a half of a diaphragm, is primarily innervated by the phrenic nerve. However, sensory innervation to periphery of the diaphragm, including the hemidiaphragm, is also provided by intercostal nerves, specifically lower intercostal। ठीक है, तो बेसिकली बात आप वाली ये बात वही है कि भाई जब फ्रेनिक नर्व का एवल्जन भी है, सेंसरी भी लॉस है मोटर, तो फ्रेनिक सेंटर में कर रही है, तो हेमी डायफ्राम उसी को सप्लाई कर रहा है। मगर ये डॉक्टर एनपी का मे भी गलत हो, अगर उस तरह से जाओ तो ये इंटरकॉस्टल नहीं बनता, ये आपका फ्रेंड ही बनता है हेमिडायफ्राम पे, ठीक है। अगर वो कहेगा कि पेरिफेरी तो फिर वो आपका वो बनेगा, ठीक है। इसका आइडिया नहीं होना चाहिए। टीम जो है जी डॉक्टर साहब। अच्छा चलो, पेशेंट प्रेजेंट्स विद, अच्छा ये अगले दिन हमने बच्चों सारी लिम्फेटिक्स की थी कि राइट साइड सारा आएगा और यहाँ पे आके राइट साइड की जो जंक्शन है राइट बॉडी का, तो राइट सबक्लेवियन वेन, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट्स इनटू राइट सबक्लेवियन वेन, या ये जो जंक्शन है, और लेफ्ट साइड का ये सिस्टर्ना काइला नीचे से लोअर लिम्ब से लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से लेकर, तो ये वाला पॉइंट होगा आपके पास। सिस्टर्ना काइला कौन से लेवल पे बच्चों, ये भी एक एमसीक्यू है। L1 और L2 पे। L1 L2, ठीक है, यहाँ से जाएगा, फिर ये आपके पास L4 की बाइफरकेशन है, तो ये कौन सा पॉइंट है जहाँ से पीछे चला जाएगा, ऑलमोस्ट L5 वाले L6 वाले पॉइंट पे पीछे जाते हैं और यहाँ से पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में हो जाता है, और फिर ये इधर इंटरनल जगुलर और सबक्लेवियन के जंक्शन पे ओपन कर जाएगा, ठीक है। ये सारी ये आपके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और लोअर लिम्ब की। अच्छा, इसके बाद अगर आगे आओ तो ब्रेस्ट में हमारे पास 3 लेवल्स हैं, ये पेक्ट माइनर मसल के नीचे लैटरल, ठीक है, फिर बिहाइंड और फिर मीडियल, थर्ड लेवल मीडियल है, ठीक है। तो जो वन एक्सिलरी में दैट इज आपके पास ये कौन सा है, पोस्टीरियर ग्रुप, लैटरल पीएलए, ठीक है, या लैप कर लो या पीएलए प्ला कर लो, लैप कर लो, लैप होती है ना गोड, ठीक है, तो लैप लैटरल एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो ये फिर आपके पास कहाँ जाएंगे, सेंट्रल में, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी सेंटर में, और फिर एपिकल में, सॉरी एक मिनट, फिर जाएंगे आपके पास एपिकल में,
और एपिकल से फिर ये सुप्राक्लेविकुलर। फिर अपर लिम्ब के जो आपके हाथ वाले फिंगर्स 3 4 5 वो सुप्राक्लेविकुलर में, और जो थंब और इंडेक्स है वो इंफ्राक्लेविकुलर में। अच्छा, ब्रेस्ट की बात करो तो ये मीडियल और लैटरल ग्रुप होता है, मीडियल और लैटरल ग्रुप होता है, और फ्लो एंटीरियर होता है और पीछे पोस्टीरियर होता है, ठीक है, स्कैपुलर मेनली इनटू ये एक्सिलरी में, और पैरेलल लॉन्ग इंटरनल थोरेसिक, और जो कि बिहाइंड होती है स्टर्नम के। अच्छा, तो ये इंटरनल मेमोरी को भी कहते हैं, इसको इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स या इंटरनल मेमोरी। ये वाली साइड के सारे इंटरनल मेमोरी में जाएंगे, मगर जो लोअर क्वाड्रेंट है मीडियल वाला वो इधर भी जाएगा, और नीचे सब पेरिटोनियल और सब डायफ्रैग्मेटिक में जाएंगे, ठीक है। ये वाला भी सब डायफ्रैग्मेटिक में, या फिर एंटीरियर एक्सिलरी। अब बाकी जितना पार्ट है ये सारा, और ये निपल और ये जो आपकी ब्रेस्ट की वो आती है सस्पेंसरी लिगामेंट, वो सारे जाएंगे, या टेल ऑफ द जो ब्रेस्ट, ठीक है, इधर चले जाएगी एंटीरियर एक्सिलरी में, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगर आगे ये है तो इधर T10 का लेवल है, T10 से अबव इधर टी पीछे अगर चले जाओ तो T10 से अबव पोस्टीरियर स्केपुलर, और T10 से नीचे फिर जो आपके पास आएगा लोअर लिम्ब, वो मैं बता देती हूँ, इधर लिखा नहीं है। तो ये जो T10 से नीचे है, पीछे बैक साइड पे आपके पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होंगे। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। लैटरल या मीडियल? मीडियम। पीछे से लैटरल होगा डॉक्टर यूसुफ, सेंटर में हाँ, मीडियल वो होगा। जितना ल्यूटियल रीजन को लेटरल हाँ करता है, हाँ, पेरिनियल को मीडियल। नहीं नहीं, वो भी बात नहीं करी। सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल मीडियल लिम्फ नोड्स होंगे आगे, जितना भी ये आगे T10 से लोअर लोअर है, और जो पीछे है वो सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल लैटरल होगा T10 से पीछे, ठीक है, बटक एरिया और ये सारा। जितना आपके पास ये भी हमने किया कि बिलो पेक्टिनिएट लाइन हो गई, ठीक है, लेबियाज हो गए, और ये सारे कुछ हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके पास हार्ट में आते हैं। हार्ट में कौन से होंगे? पैरायोटिक लिम्फ, सॉरी, इधर आपके पास प्रीट्रैकियल है कुछ, साथ में आपके पास मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाओ, आपके पास स्टमक का मेन था। स्टमक में भी आपके पास पार्ट्स हैं डिफरेंट, तो आपके पास जो है जी ग्रेटर कर्वेचर कहाँ पे जाएगा? तो बच्चों सीलियक और मैडम वही आर्टरी में जाएगा ना, गैस्ट्रोइड। वो तो ठीक है। ये देखो, ये एक एमसीक्यू आया, पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड, ठीक है, ये जो एरिया 3 है ना, ये वाला पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक, ये मैंने एक एमसीक्यू देखा था, इसलिए मैंने इस एरिया का पूछा है, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, बेड ऑफ पैंक्रियाज में ऐसे करके यहाँ स्प्लीन पड़ी है, स्प्लीनिक वेसल, और पीछे टेल ऑफ पैंक्रियाज बेड के पीछे, ठीक है। तो ये आपके पास स्प्लीनिको पैंक्रियाटिको स्प्लीनिको ग्रेटर कर्वेचर बोल, वैसे तो सीलिक प्लेक्सस है हमें पता है, ठीक है, मगर ये भी आपके पास आएंगे ये ग्रेटर कर्वेचर वाला नहीं हुआ, ये फिर फंडस वाला एरिया हुआ। हाँ, फंडस कह रही थी एक्चुअली में, बिल्कुल फंडस, क्योंकि ग्रेटर कर्वेचर ये सारा है, फंडस वाला एरिया, फंडस के साथ एमसीक्यू आता है, पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक, ठीक है, बस मेन यही आता है, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर स्टमक का कहेगा तो किधर जाएगा? सीलिएक में जाएगा, ठीक है। सिलियक। हाँ जी, अब देखो जिस तरह ये है एरिया 1 दिया हुआ है ये वाला, तो ये किधर जा रहा है? These lymph nodes also drain lymph from abdominal part of esophagus या into left gastric nodes, ठीक है, ये left gastric nodes। इसके बाद एरिया 2 जोन से ये ग्रेटर कर्वेचर वाला है ये, ठीक है। आप ग्रेटर कर्वेचर का कह रहे हैं, इंक्लूड पाइलोरस एंट्रम, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, तो ये ड्रेन करेंगे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स अलोंग राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, पाइलोरस नोड्स एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो बेसिकली ये वाला आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास वेसल है दैट इज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। और एरिया 4 ये पाइलोरस वाला, एंट्रम वाला, बेसिकली एंट्रम वाला, तो पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरस एंट्रम अलोंग लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, लिम्फ नोड ड्रेन इनटू राइट गैस्ट्रिक नोड्स अलोंग राइट गैस्ट्रिक, और हेपेटिक नोड्स अलोंग हेपेटिक आर्टरी, तो ये इसका हेपेटिक नोड्स के साथ देता है 4 का, ठीक हो गया बच्चों। और लिम्फ फ्रॉम ऑल दिस नोड्स सीलिएक नोड्स, फिर इन ये क्या लिखा हुआ है, इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक, और फिर सिस्टर्ना काइलाई, इस तरह स्टमक का सारा, ठीक है। अभी पेंक्रियाटिकोस क्लिनिक कहाँ पे जा रहे हैं? राइट कौन से लेवल पे था? L2 पे था। L1 L2। अच्छा, ये बताओ ये कहाँ पे जा रहा था बच्चों? राइट गैस्ट्रो एपिक्लोइक लिम्फ नोड्स, ये कहाँ पे था?
राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, राइट पे था लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। यहाँ से ये सारे कहाँ जाएंगे? सीलिएक में। सीलिएक से कहाँ पे जाएंगे? इंटेस्टाइनल जो लिखा, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड यहाँ से कहाँ पे जाएंगे? सिस्टर्ना थायराइड। ये पूरा हो गया। स्टमक इम्पोर्टेंट था, बाकी आप लोगों को ठीक है। ये सारा जैसा अपेंडिक्स का कहता है मीजो अपेंडिक्स हो गया, और वो सीडिंग का कहते हैं आपको अक्सर, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा? वो मीजो कोलोन में जाएगा, बाकी सब अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा। और ये यूट्रस मल्टीपल टाइम कराया हुआ है कि ये ऊपर ऊपर से कहाँ पे जाएगा? पैरायोटिक में, ठीक है, या रेट्रो पेरिटोनियम में। फंडस और बॉडी कहाँ पे जाएगी? एक्सटर्नल इलियक के साथ आता है, ठीक है। ये देखो, बॉडी ऑफ यूट्रस और अपर वन थर्ड एक्सटर्नल इलियक, मिडल वन थर्ड ऑफ सर्विक्स इंटरनल इलियक, ठीक है। इंटरनल हाँ, मिडल वन थर्ड ऑफ ये जोन से अपना मिडल वन थर्ड और वन थर्ड ऑफ वजाइना, और साथ में आपका सर्विक्स का कौन सा पार्ट है? इंटरनल इलियक, और फिर बाकी जो सा लोअर वजाइना इनटू सुपरफिशियल लिंगुइनल लिम्फ नोड्स के अंदर। तो बेसिकली ज्यादातर सर्विक्स का इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ आता है। मेनली इंटरनल जैसे आपके पास किसका आता है? प्रोस्टेट का आता है, ठीक है। ये सारी होगी आपकी लिम्फेटिक्स। चलो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे? पेशेंट है आपके पास सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए इंसुलिनोमा होगा इसको। अच्छा वैसे ही नजर आ गया, हाँ, इंसुलिन और सी पेप्टाइड इंसुलिनोमा। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पांसिबल फॉर सिक्रेटिंग द हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन? हाँ जी, एड्रिनल और उसमें भी यस, मिला, ठीक है। अच्छा, 25 ईयर फीमेल है, आपके पास वेट लॉस है, पैल्पिटेशन है, हीट इंटॉलरेंस है, एक्सॉफ्थेल्मोस है, आपके पास T3 T4 एलिवेटेड है, डिक्रीज TSH है। बताओ क्या होगा डायग्नोसिस? ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज अच्छा, ग्रेव्स डिजीज। सुबह हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ क्या हुआ था? क्लास में कौन था? एंटी वो माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज। एंटीमाइक्रोसोमल कॉमन एंटीबॉडी एंटीबॉडी। शाबाश। चलो, इसके बाद है फिफ्थ, आपके पास पेशेंट पेशेंट डाइल्यूट यूरिन है, देखो डाइल्यूट यूरिन है उसके पास, डायग्नोज विद ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, जो आपका किडनी के रेगुलेशन के लिए। डिफेक्ट अफेक्टिंग कंसंट्रेशन, ठीक है, बेसिकली कंसंट्रेशन नहीं हो रही यूरिन की। एक्सपेक्ट फाइंडिंग इन द पेशेंट्स यूरिन। अब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? पेशेंट के अंदर लो सोडियम, लो पोटेशियम, लो क्या होगा? लो यूरिन, कंसंट्रेट नहीं हो रहा। लो लो यूरिनरी सोडियम हाँ, हाई ये यूरिनरी पोटेशियम नहीं होगा मैं। क्यों? एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से साल्ट, मतलब सोडियम की अब्जॉर्प्शन हो रही है, साल्ट साथ वाटर की रिटेंशन भी हो रही है ना, और पोटेशियम की एक्सक्रीशन, मतलब यूरिन में पोटेशियम ज्यादा आ रहा बन रहा है ना डॉक्टर काशिफ? वैसे तो ये हाई लो यूरिनरी सोडियम या हाई यूरिनरी पोटेशियम कहते हैं, एक अपनी बात। ठीक है। है, एक लेकिन ही है। फिर किसको करोगे? हाँ वही ना, यही तो मसला सा। अच्छा देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो ज्यादातर सॉल्ट और वाटर का आता है। जैसे हम कहते हैं कि हाइपर ऑस्मोलर और ऑस्मोलैरिटी सोल्यूट्स पे तो है, मगर ज्यादा सोडियम और वाटर के अकॉर्डिंग है। तो फिर उस लिहाज से तो सोडियम होना चाहिए लो, और सेकंड प्रेफरेंस में हाई यूरिनरी पोटेशियम होना चाहिए, ठीक है। इसको फिर आप या फिर उनका काम करते हैं वहां पे, हम पोटाशियम को प्रेफर नहीं करते, पोटाशियम। अच्छा डॉक्टर उसामा, उसके अंदर ना उसका वो आता है, उसका स्टिमुलस आता है। जब स्टिमुलस आता है ना, फिर हम उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, उसके स्टिमुलस के लिए, ठीक अभी है। भी स्टिमुलस, ये ट्यूबलोग्लोमेरुलर फीडबैक कैसे आया? A patient present with dilute urine and is diagnosed with a feedback mechanism ये लिखा defect। हुआ है कि मैकेनिज्म डिफेक्ट हाँ, ठीक है। उसने तो बेशक उसकी अगर स्टिमुलस पे जाओगे तो आप उसी को करोगे, पोटेशियम को, बस जो ये डाइल्यूट यूरिन की वजह से है ना, ऑस्मोलैरिटी कम हाँ होती है, और बस ऑस्मोलैरिटी ठीक है, यूरिन फिर जी यूरल सोडियम। सोडियम को प्रेफर करेंगे। ठीक है। ओके। ये छोटे छोटी चीजें ना, ये वाली ये मरवाती हैं, ये वाली, ठीक है। अच्छा, डीप वेन ऑफ लेग। पढ़ने तो दिया करो भैया काशिफ, मुझे पता है माशाल्लाह आता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज डीप वेन्स ऑफ लेग, लाइन ऑफ जैन। अच्छा देखो, दो चीजें, एक होता है चिकन। अच्छा छोड़ो, पहले बताओ। पोस्ट हाँ ये पोस्टमार्टम में प्री चिकन प्री मॉर्टम में लाइन ऑफ एंटीपार्टम जेन होते हैं, और जो चिकन वाला है वो पोस्ट मॉर्टम में होता है। अच्छा,
अभी दो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, आर्टीरियल थ्रोम्बस है, वीनस थ्रोम्बस है। ये अब आर्टीरियल। यहाँ फंस गए ना। जी बच्चों बताओ। आर्टीरियल थ्रोम्बस होता है ये। इसका आर्टीरियल ही है मैम। मुझे बताओ जो आपके पास तो वो देते हैं अपना रेटिनल जो देते हैं उसमें रेटिनल आर्टरी वाला, उसमें भी बेसिकली क्या होता है, आर्टीरियल है वीनस है, ब्लाइंडनेस के साथ देता है ना। आर्टियर है। मैडम सेंट्रल रेटिनल वेन्स की वजह से मेरे ख्याल से होता है। एंड रेटिनल आर्टरी पिननेस है या पेनफुल, ये भी एमसीक्यू देता है वो। एंड रेटिनल आर्टरी का जो है ना वो पेनलेस, विजन लॉस करेगा, ये पेनफुल। तो मुझे याद है मैम मैडम उसमें एक डायबिटिक का दिया हुआ था कि वैसे दिया हुआ था हाइपरटेंसिव का? डायबिटिक में वेन था ना? डायबिटिक रेटिनल आर्टरी नहीं, डायबिटिक में आर्टरीज होगा और तो हाइपरटेंशन सेंट्रल में वेन रेटिनल होगा। वेन्स के हाँ, जो पेनलेस हो रहा होता था ना वो किसके साथ था? पेनलेस सेंट्रल रेटिनल वेन्स की वजह से वो डायबिटिक था मेरे ख्याल से। कॉटन वूल अपीयरेंस जिसकी बात कर रहे हो ना? उसको कंसर्न किसके साथ है, डायबिटीज के साथ, इसके साथ हाँ वो नहीं है। वो लॉस का डायबिटीज के साथ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ठीक है। सो खराब मैम, वॉइस आपकी खराब है। अच्छा एक मिनट ठहरो भाई। मैम ठीक हो गया मैडम। हाँ जी। असल में अब ओके हम में से ना किसी का माइक जब ऑन होता है ना तब शुरू होता है। ओके ओके। Central retinal artery occlusion is serious condition causing sudden painless, usually vision loss in one eye, often due to blockage of mainly arterial supplying the blood retina। अब इसमें रिस्क फैक्टर नहीं लिखा हुआ कि ये डायबिटीज होगा नहीं होगा, वो आप देख लेना ठीक है। और इसमें चेरी रेड स्पॉट्स हैं फेंडोस्कोपी के ऊपर, एम्बोलिक कॉज है ठीक है, एम्बोलिज्म के साथ भी ये आता है, मुझे याद आ गया। मैडम ये चेरी रेड स्पॉट्स और कॉटन वूल सडन स्पॉट्स एक ही पेनफुल बात या है? पेनलेस? पेनलेस सेंट्रल पेनलेस। रेटिनल आर्टरी, जिसमें आपने वो करने हैं अपना पेल शोकथानम हॉस्पिटल ट्वेरी टील वाला ठीक है, तो ये निमोनिक लगता है उसके साथ। ओके ठीक है मैम। ओके। इसमें लिखा हुआ है डायबिटीज इज नॉट द ओनली कॉज, और भी बहुत सारे हैं, तो स्पेसिफिक नहीं है ये उसके साथ। हाँ अगर डायबिटीज के साथ पेनलेस विजन लॉस आएगा तो फिर आप इसको उठाओगे, स्पेसिफिकली इसके साथ नहीं है ठीक है। आर्टरी। हाँ अच्छा ठीक। a half an hour unconscious patient brought to hospital, skin looks pale, cold, clammy, देखना फीचर्स देखना, cold, clammy, pale, pulse is rapid, thready, map is 50। तो बात ही खत्म। CNS की वीना इमेजेस की प्रेशर कम, स्किन इस्केमिक हम स्पॉन्ज। सोच रहे थे शॉक कौन सा है, शॉक कौन सा बच्चों इसको, कोल्ड हाइपोवोलेमिक। हाइपरवोलेमिक। ठीक है। चलो दैट्स गुड। साथ में मेरे साथ डॉक्टर बुशरा है या डॉक्टर कोई और है? उस्वा। डॉक्टर उसका स्पेशलिटी क्या है, मेडिसिन? जी मेडिसिन। Okay. Patient presents with low blood pressure, low pulse rate. Anesthetic agent would be more suitable for this patient. इथोमिन। हाँ जी, Low, ये वो वाला था, वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट, और लेकिन फिर भी उसको एनेस्थीसिया देना है। शाबाश। प्रोटो oncogenes are नॉर्मल जीन नॉर्मल कोजिन जीन दैट रेगुलेट सेल ग्रोथ। सी वाला। प्रोटो oncogene दो दफा आया यार, क्या किस्मत है इनकी। चलो कार दैट एक्सटेंड बियॉन्ड काले, लिमिटलेस, दैट इज कीला। किलॉट। हाइपरट्रॉफिक विद इन। किलॉइड। हाँ जी। और मुझे बताओ सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बर्न की क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न? कॉम्प्लिकेशन मतलब वो कॉन्ट्रैक्चर। कंट्रैक्शन डीआईस बनते हैं। कॉन्ट्रैक्शन थर्ड डिग्री में। हाँ। थर्ड डिग्री नहीं वो मेंशन करेगा, वो कॉम्प्लिकेशन करेगा। कॉन्ट्रैक्चर्स। थर्ड डिग्री में वाकई ये क्वेश्चन था, थर्ड डिग्री वाला।
नहीं, थर्ड डिग्री के साथ आता तो है, मगर कॉन्ट्रेक्चर का ना वैसे वो बाज़ दफ़ा नहीं भी देता, वैसे ठीक है? ये हाल स्कार के साथ आता है, स्कार के साथ आता है। क्या कॉम्प्लिकेशन? के बर्न के बाद क्या बनेगा? इतना दिख रहा था कि ये 200 वाली पिच है। अच्छा, ये कौन बोले? मतलब वो काशिफ कहता है पिच पड़ा तेज 200 वाला पिच था। चला गया। काशिफ किधर किल किया है वो आज? क्या चीज? पिच बड़ा तेज था यार। Infarct is typically caused by white pain. आर्टीरियल मैडम ब्लॉक। पेल आर्टीरियल शोगन हॉस्पिटल। आर्टीरियल यार मैंने अभी बताया कि रेड वेरिटिल, रेड ये है, पेल ये मैडम है। वेरिटिल से वीनस वाला होता है रेड, आर्टीरियल हाँ, वाला होता है वाइट। किसने व्हाइट के साथ वीनस किसने बोला है? पता किसी ने नहीं भी ये मैडम पिच खलाई जिसकी मखलूक। तेज है आज। Antibiotic used against bacteria causing pseudomembranous colitis. क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन। बच्चों में थोड़ी मैडम वो स्पीड जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की जिस वजह से होता था वो भी क्लिंडामाइसिन था ना मैम? एंटीबायोटिक ये कॉज करेगी, ठीक है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बच्चों जल्दी बताओ। मेट्रोनिडाजोल। वॉचमैन कैनाल लोकेटेड इन, सी ये आपके पास ऑस्टियन है, अनकैल्सिफाइड बोन, एक एमसीक्यू। कॉम्पैक्ट बॉम्ब में कैल्सिफाइड बोन इज ऑस्टियन सर्कुलर, कंपेक्ट ठीक है? बोन। और ये कॉम्पैक्ट बोन के अंदर है, ठीक है? ट्रेबेकुला ये होते हैं जो रफ एंड होती हैं, ये वाली, ठीक है? अब देखो ये कॉम्पैक्ट बोन में ये कॉर्टेक्स है, इसने मेड्यूला तक जाना है बाहर, ठीक है? इसको कनेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। ये है आपके पास वॉकमैन केनाल्स, ये वाली, ठीक है? हैवर्जिन केनाल जो सेंटर में पड़ी है, ये वाली। वॉकमैन जो इसको यहाँ से जोड़ रही है, बेसिकली आ तो जो वैसे कॉर्टेक्स में मेडुला को जो कनेक्ट कर रहा होता है। हो तो ये इसके साथ रहे। अब देखते हैं लैमिलास किसमें, लैमिलास में कौन से सेल्स हैं? ऑस्टियोसाइट्स। और दूसरा हैवर्जन क्या थे? हैवर्जन लैमिला, वर्जन केनाल। हैवर्जन लैमिला। मैं ऊपर लेके लेक्यूने कंटेन ऑस्टियोसाइट। हाँ यस लेक्यूनिक, मैम। ठीक है भाई, लेक्यूना कंटेनिंग, अच्छा लिखा हुआ है, ओके ओके ओके। लेकिन नहीं उसमें लैमिलास का था ना, लैमिलास, अच्छा। हैवर्जन लैमिलास में कौन से हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट। ठीक है? ये सारे वो एमसीक्यूज थे। अच्छा अब आप लोगों का आंसर क्या निकला? लोकेटेड इन पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, कॉम्पैक्ट कंपैक्ट बोन, बोन। कॉम्पैक्ट बोन है मैम। ठीक है? ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स कैनाल इन बोन नोन एज ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सेस। वॉकमैन केनाल। चलो शाबाश, ये आप अभी पता लिखनी है। गलत नहीं होने वाला। अब देखो इसने आपको, ये कौन सा सिस्टम है ये वाला? मस्कुलोस्केलेटन। मस्कुलोस्केलेटन। किलो भी कितना दिया हुआ है, ठीक है? What prevents the filtration of negatively charged proteins such as albumin through HPL HPL, ठीक है? H नहीं है तो ये H is heparin, सल्फेट, P से प्रोटीन प्रोटीन, ग्लाइकेन। P L से लेमिनिन, और नेगेटिव चार्ज होगा या फिर आपके पास लार्ज साइज होगा। Characteristic biochemical findings in urine of patient with maple syrup urine disease is ब्रांच चेन मैम, ब्रांच चेन जिसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वी हाँ VIL के साथ था। विलाइन, वेलिन लूसीन और वेलिन आइसोल्यूसिन। ल्यूसीन विलाइन। आइसोल्यूसिन बर्न शुगर के साथ। वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। मैम ये एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया काजिंग सूडोमोनास सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। क्या हो गया डॉक्टर सामा? क्लिंडामाइसिन की बात कर रहे, क्या कह रहे हो? हाँ जी, तो क्या हो गया? तो ये काज नहीं करवाता। वो तो डिफिसाइल था ना, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, उस वजह से होता है, क्लिंडा की वजह से। तो उसकी वजह से सूडोमेम्ब्रेनस होता है ना भाई। एंटीबायोटिक यूज। उसकी वजह से सूडोमेम्ब्रेनस होता है ना, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से। उसने डिजीज का नाम ले लिया ना, बजाय कि बैक्टीरिया यूज किया, ठीक है तो डॉक्टर? उसमें हम मेट्रोनिडाजोल यूज करते थे और क्रॉनिक केस आएंगे तो फिर उसमें वैंकोमाइसिन देते थे। डॉक्टर सामा वो तो ये- ट्रीट ना, देखो मेरी बात सुनो, ये आपने यूज की एंटीबायोटिक, ठीक है? इस अच्छा अच्छा, समझ आ गए, एंटीबायोटिक, ठीक है, तो फिर वो सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस मैं मैं अभी तक वही ट्रीटमेंट फंसा हुआ था। ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट जो है ना वो ठीक है, और वो सही समझा है। ना भाई उसामा इंतजार में है पढ़ कि बहुत इंडिया लिया है वाले अब मैंने। दोबारा कब अटैक काशिफ करेंगे भाई, उसामा और किस उसामा एरिया देख को रहा था कि टारगेट कौन करेंगे। जाग रहा है। उसामा हम्म, देख रहा था कि कौन जाग रहा है। कौन जाग रहा है, ठीक है। ये अटैक का इंतजार कर रहे हैं कि कितने बजे होगा। अल्लाह चलो माफ कर। अल्लाह माफ करे। ऑर्निथिन शब ऑर्निथिन शब पाथवे शब बोलो, ये क्या बोल रहे? बच्चों 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 वापस आ जाओ। ऑर्निथिन पाथवे मैंने ऑन कितने छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ऑर्निथिन पाथवे बच्चों कौन सा होता है? मैम ये मुझे स्क्रीन इसकी शो नहीं हो रही, मैं वापस आता अब ना आया। हाँ जी बच्चों, ऑर्निथिन पाथवे कौन सा है? ऑर्निथिन मैम पाथवे, ये वो वाला शटल तो नहीं है मैम, वो वाला, उसको क्या वो कहते हैं? कार्निटीन शटल था, ये ओर्निथिन है। मैडम ये सीबीएसई पता नहीं क्या कर रहा है आजकल मैम। क्या चाह रहा है हमसे? पूरी पूरी लिपिन कोड खुलवाना चाह रहा है, क्या चाहता क्या है मैम, हम समझ नहीं आ रही। ना मैंने ना आपके पाथवेज निकाले हुए थे। वो ये जो मैंने कल किधर ऑर्निथिन देखा? ट्रांसकोबालामिन डेफिशिएंसी। प्रोटीन्स होते हैं ना, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो यूज हो रहे होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ठीक है। तो बेसिकली आर्जिनिन आगे देगा ऑर्निथिन, ठीक है। ऑर्निथिन आगे देगा ग्लूटामेट, ग्लूटामेट टू ग्लूट्रारेट जो भी है, ठीक है। और वो फिर आपके पास कहाँ चले जाएगा, किस पाथवे में चला जाएगा बच्चों? ये निकलते हैं वैसे तो वो उधर से यूरिया साइकिल से मैम, यूरिया साइकिल में वो आर्जिनो सक्सिनेट, फिर सक्सिनेट एल आर्जिनिन, फिर एल आर्जिनिन एल ऑर्निथिन में, फिर एल ऑर्निथिन से आगे सिट्रोलिन, और इसने फिर आगे जाना है। ये देख के बता रहे हो? हाँ जी। पिक्चर पिक्चर भेज दो। नहीं, ये तो वो मैंने तो ऑर्निथिन डिकार्बोक्सिल मैंने सर्च शायद किया हुआ है, ट्रांस कोबाल आप ना कोबाल माइलेज डेफिशिएंसी। यूरिया साइकिल तो कर ही रहे हो, मगर यूरिया साइकिल तो अपनी जगह पे। एक सेकंड ठहरो डॉक्टर साहब, मुझे अगर कोई अच्छी पिक्चर मिल जाए ना तो फिर मैं करती हूँ। मुझे मिली थी, असल गुम गई है अंदर। एक मिनट ठहरो, किधर चला गया है? राइसिन एस्पार्टेट ऑक्सैलोएसिटेट नहीं, ये वाला नहीं है। लॉर्निथिन ये मिल गए। सिट्रुलिन, आप सिट्रुलिन वाली बात कर रहे हो ना? ये लिंक है उसके साथ ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, एक साइटोसोल में हो रहा है, जिसमें हाँ। एस्पार्टेट से आगे वो कार्बामाइल एस्पार्टेट बना, फिर ओरोटेट बना, फिर ओरोटेट मोनोफॉस्फेट बना। हम्म, मैंने पढ़ा था। मैंने ये भेज दी। खैर चलो। मैडम स्पीड पकड़नी पड़ेगी, दिन कम रह गए नहीं ये हमारी तरफ। डॉक्टर यूसुफ, ये पेपर मुकम्मल हो गया। मैंने सारे पेपर ना एक जगह कर लिए थे, और वो जो आपके दूसरे पेपर्स हैं ना, वो यही उसने इकट्ठे किए हुए हैं सारे, ठीक है। मैं इसके बाद स्पीड ही पकड़ रही हूँ। एक्चुअली ये आपको मैं भेज रही हूँ पिक्चर, इधर देखो। ये देखो, ये ठीक है। पहले ये देख लो, ये सारा साइकिल आ रहा है, आगे क्रैप साइकिल जा रहा है, ठीक है। अब क्रैप साइकिल से ये जो 2 ऑक्सोग्लूट्रेट है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामेट। अब यही वाला पाथवे जो अमोनिया, जो मतलब ये यूरिया साइकिल वाली बात कर रहे हैं, ये आर्जिनिन आया, आर्जिनिन ऑर्निथिन में गया, ये ग्लूटामेट, ठीक है। यही ग्लूटामेट फिर यहाँ पे ये देखो, ये कन्वर्जन हो रही है। ये दोनों साइकिल यहाँ पे कन्वर्ज करके तो ग्लूटामीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला अब ऑर्निथिन है। तो पूछ रहे कि इसकी वजह से, अब क्वेश्चन क्या था बच्चों? द क्वेश्चन वाज ऑर्निथिन पाथवे एंजाइम डिफेक्ट आस्क्ड। अरे भाई, एंजाइम्स इतने ज्यादा, अब किसको उसने पूछा है? इसके ये लिए तो मेरे फिर। ख्याल फर्स्ट एड में ना एक ही एंजाइम ने साइड के पे लिखा हुआ है, ऑर्निथिन ट्रांसकोबालामेज डेफिशिएंसी। और डिजीज कौन सी होगी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, अदर वर्सेस अदर यूरिया साइकिल डेफिशिएंसी इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू एलिमिनेट अमोनिया ऑफन। ये मैम इसने स्पेसिफाई तो नहीं किया डिजीज को, लेकिन ये है कि वो कह रहा है कि ये जो है पिरामिडीन यूरोसिंथेसिस पाथवे है ना, उसमें हिंड्रेंस होती है। प्यूरिन वाले में तो वो थी ना, वो जो आपके पास 5 वाला होता है ना,
जिसमें आपके पास वो 5 हाँ, ठीक है। और पैरामिड में फिर ये वाला साइकिल है, ठीक है। चलो ओके बच्चों। एंजाइम का नाम क्या है? नहीं, वो कौन से वाला एंजाइम था वो जो उधर था, आपने बता दिया है। चलो डॉक्टर साहब। वो सब प्यूरिन साल्वेज पाथवे में एच वो था HR80 इसी तरह था। वो भी एमसीक्यू आया था। डाई हाइड, हाँ जी, वो भी था। उसके अंदर वो जो आपके जीएमपी और वो सारा ना एक जगह जीएमपी और एएमपी बेसिकली यूं है। लीच-नीहान सिंड्रोम में वो हाइपोजेंथिन ग्वानिन राइबोसाइल हम्म। HGBRT हाँ जी, मैं बता डेफिशिएंसी। तो उसमें ये आपके पास पैरामिडीन वाला PRPP प्लस GLN, ये कन्वर्ट होंगे आईएमपी में, ये आईएमपी जीएमपी में और एएमपी में। बाद में ये बार बार इसमें तक कन्वर्ट होते रहेंगे, रीयूटिलाइज करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास एंजाइम डेफिशिएंट हो, दैट इज जो भी आप कह रहे हो, हाइपोजेंथीन ग्वानिन ग्वानिन फॉस्फोराइल फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, कन्वर्ट नहीं होंगे और सारा सैल्वेज पाथवे चले जाएगा यूरिक एसिड में, ठीक है। ये मैं दोनों भेज रही हूँ आप लोगों को, ये देख लेना। बहुत ही फजूल है यार ये बायोकेमिस्ट्री, इसीलिए सारे लोग कह रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री आई पड़ी थी, तो ये ऑर्निथीन और ये सारी चीजें उसने पूछी हुई हैं बेसिकली। ये मैंने भी पाथवे भेजा, देखना जरा। एक हमने वो पढ़ा था ना एडिनोसिन डीमाइनेज डेफिशिएंसी वाला, वो उसमें वो स्किड वाला। जी 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 जी, ये भी इसी में ही पड़ा। उसमें हाँ जी, माइनो एडिनोसिन डीमाइनेज डेफिशिएंसी उसमें है। जी जी, अच्छा 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 अच्छा, वो जो हम करते हैं क्लेब्सियला के साथ। हाँ जी, क्लबशियाला के साथ तो कुछ और है ना, वो तो स्वेयर फार्म वाला, ये स्किड है, स्किड। स्किड, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस के लिए हमने कहा था ना क्लबशियाला, ये मुझे तो पता स्किड नहीं। है वो। डोर्सल, हम्म। हम्म, स्किड ये स्वेयर वाली है, स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें जो है बी सेल भी और टी सेल दोनों जो हैं वो खराब होंगे। हम्म, ये यूसुफ ऐसे ही है ना, यूसुफ चला गया। पता नहीं चल रहा होगा। जी, स्किड में चला दोनों गया। होते हैं। हम्म। चलो ओके, ये हो गया। आगे और चलो, ओटीसी हो गया इसका भाई, एंजाइम डेफिशिएंट, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग आर्टरीज मोस्ट कॉमनली, मैं कल करा दूंगी आपको ना, अगर कल लाइट हुआ ना तो कल मैं करा दूंगी बायोकेम। नहीं तो जाने से पहले 2-3 दिन पहले, जैसे 11 तारीख, नहीं 11 नहीं 10 को। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी मैम मोस्ट टोटल 3 दिन ही रह गए। इंटरसेरिब्रल। अच्छा बच्चों, आवाज तो नहीं एको करी? कर रही ऐसे है कर मैम। ज्यादा कर रही है? नहीं, अब ठीक है। Okay. Which of following arteries is commonly associated with intracerebral hemorrhage in hypertensive patient? डी ऑप्शन, डी पक्का डी है। ये आपके पास है मिडिल सेरिब्रल, जो कि आपके पास आ रही है इंटरनल कैरोटिड से, और इसके ये हैं लेंटिको स्ट्राइट आर्टरीज। इधर इसकी सैजिटल साइनस वाली, फिर इधर आती है इसकी इंसुला, ये इंसुलर है, M2, फिर ये ऑपर्कुलर आती है, और फिर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आती हैं। ये इसकी 4 डोमेन्स हैं मिडल सेरेब्रल की, ठीक है। 1 इंसुला जो उनसे टेम्पोरल लोब के अंदर का एक एरिया डीप वाला, ठीक है, उसी का आगे से पार्ट है ओपर्क्यूलर। ये सारे एमसीक्यूज इसके साथ आते हैं। और ये देखो ये कहाँ पे है, ये कौन सा न्यूक्लिया है बच्चों, यहाँ पे इंटरनल वो आते हैं ना कैप्सूल। इधर आपके पास आ गया वो लेंटिफॉर्म और वो सारे कॉर्डेट और वो, ठीक है, प्योर फुटमेंट। मोटर स्ट्रोक करवाता है ये, प्योर मोटर स्ट्रोक। फिर मोटर स्ट्रोक हो गया, कॉमन एसोसिएटेड विद इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज एंड हाइपरटेंशन पेशेंट्स, तो दैट इज आपके पास रेंटिफॉर्म स्ट्राइटल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आईसीए ब्लीड्स वर्टिब्रा कॉम्प्रेस टू स्टॉप लीड। हाँ जी, आईसीए C4 पे बाइफरकेट करती है, सी कॉमन सिक्स C6 हो करोगे, ठीक है।
3-year-old man had admitted in hospital with sudden onset difficulty speaking and understanding language, weakness in right arm. ठीक है, अब देखो एक important बात, sudden onset से उसको हुआ, ठीक है, difficulty in speaking, बोल पा रहा मगर मुश्किल से, and understanding language, ठीक है, और ये नहीं है कि उसकी लैंग्वेज मुश्किल है कॉम्प्रीहेंड करना, उसको मुश्किल है बोलने में और समझने में, हैज वीकनेस इन हिज राइट आर्म और लेग, मोस्ट लाइकली लोकेशन ऑफ ब्रेन डैमेजेस। जी बच्चों, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट लेग है तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अपोजिट साइड वाला, हाँ। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कैरियोटाइपिंग? बी ऑप्शन। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज। Traveler, ठीक है, 55 year है, diagnosed with pancreatic cancer, patient asked about prognosis, doctor counsel the patient about pancreatic cancer। जी, डी ऑप्शन। मुझे मैं तो ये पुअर पुअर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। आप लोग पेंक्रेटिक कार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस निकालो जरा और सर्वाइवल रेट दोनों निकालो और मुझे बताओ, सर्च करके बताओ अभी, ताकि ये आप लोगों का इधर खत्म हो जरी ना, जल्दी बताओ। ये तो मुझे याद है कि लिमिटेड ऑप्शन होते हैं इसके ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम जो है ना मैम वो दे रहे होते हैं, सिर्फ उसकी पेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और दूसरा ये कि फ्लूइड दे रहे होते हैं, पैंक्रेटाइटिस होता है जब। और ठीक है, कार्सिनोमा में तो वही लिमिटेड ही है। अब फिर हम देखा नहीं है, सर्च नहीं किया। मैं देख लेता हूँ प्रोग्नोस्टिक्स इसका नाम। और सर्वाइवल, 13% है सर्वाइवल रेट इसका 5 ईयर में, तो हाई तो ना होगा। जनरली पुअर। और प्रोग्नोसिस पुअर प्रोग्नोसिस है इसका। लिमिटेड ट्रीटमेंट है, 13% और सिर्फ लिमिटेड ट्रीटमेंट और पुअर प्रोग्नोसिस है ना, ठीक है, तो 5 ईयर में हाई सर्वाइवल रेट नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं है, तो पुअर प्रोग्नोसिस। चलो, 35-year-old मैन है, प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, सडन ऑनसेट डिस्पनिया, चेस्ट पेन है, टेकिकार्डी, ऑक्सीजन सैचुरेशन 88 जी, फिर ये क्या है? मैम ये एम्बोलिज्म। सडन है ना, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ ये उसको, और कुछ भी नहीं है। सैचुरेशन जो है उसकी डाउन जा रही है नीचे। चलो, व्हाट टाइप ऑफ वुंड इज टिपिकली क्लोज्ड बाय प्राइमरी इंटेंशन? क्लीन वूंड। ये क्लीन। क्लीन वाउंड होना चाहिए। Prakash, what is characteristic feature of wound healing by secondary intention? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है इसके? नहीं मैम, हाँ जी, लिस्ट सेकेंडरी में एक्सेसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू होंगे ना। जी, ग्रेनुलेशन प्राइमरी वाले में होगा। होंगे, फिलामेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस विटनेसिंग अ सर्जरी फॉर फर्स्ट टाइम कोलैप्स ड्यू टू ये जो है ना वेजो डिक्रीज। वेगल। हाँ, तो ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वाला, ठीक। which of following anti-TB drug is commonly associated with color blindness deficiency? ईथम्ब्यूटोल। ईथम्ब्यूटोल। मेथम्ब्यूटोल। Amniocentesis typically performed for genetic tests. Camcord. मैम ये 15 पे करते हैं, 15 से 18 वीक तक। 10 to 12 नहीं है। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस 15 से 18, ठीक है। चलो, what should और नहीं करना 10 से पहले, what should be done if syringe become contaminated during a procedure? तो बेसिकली syringe की स्टरलाइजेशन की बात कर रहा अनदर वन रिप्लेस करो भाई, गरीब तो नहीं हो। हम्म, है। वाह। Quack. अच्छा, which of following bacteria is known for producing foul smelling compounds? मतलब ये वो कह रहे हैं आपका ना टॉक्सिमिक शॉक वाला। बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस। हम्म, चलो, इसके बाद आपके पास है
What hormone play role? Stimulating thirst. Yes, angiotensin 2, Angiotensin. भाई माशाल्लाह आप लोगों को आते हैं. What artery is risk of injury during suprapubic incision? ये Inferior inferior epigastric. और लिगामेंट कौन सा होता है ब्लैडर का? Dorsolateral ligament ठीक है, of जिसके अंदर bladder. वैसे. और ये बताओ कि अपना वो जो कहता है कि आपका एब्डोमिनल सर्जरी कर रहा था तो एक आर्टरी को लाइगेट किया फिर भी स्टिल ब्लड सप्लाई आ रहा है, तो वो किधर से आ रहा है? वो ऑक्सीजन. वो हाँ जी. सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वाली. सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, ठीक है. और मुझे बताओ अच्छा, हॉर्स शू किडनी कौन असेंड नहीं करने देता? inferior इंफीरियर में Inferior जेंथेरिक epigastric. आर्टरी. ठीक है, मुझे बताओ हॉर्स शू किडनी किस सिंड्रोम के साथ है? पोर्टर सिंड्रोम के साथ. है पोर्टर, उसके पोर्टर अलावा पोर्टर सीक्वेंस होता है ना उसका. और? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. डॉक्टर साहब ने नहीं क्वेश्चन. नहीं, horseshoe kidney. अच्छा, होर्स शू किडनी. पोर्टर के साथ तो आपके पास पॉलीसिस्टिक किडनी होती है ना? हाँ जी उसके साथ बिल्कुल है ही है. नहीं, मैं आपको हॉर्स शू किडनी का पूछ रही हूँ, सिंड्रोम बताओ. डाउन सिंड्रोम होगा फिर ये. हाँ डॉक्टर साहब क्या हो गया? अच्छा, टर्नर के साथ. अच्छा मैम, इधर वो भी करा दे, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ क्या है, एपिफिसिस है या हाइपोफिसिस है? एपिफिसिस. एपी वाला है. और वो दूसरे के साथ मैम अनडिसेंट टेस्टिस है। हाँ जी, उसके साथ क्रिप्टोकार्डिज्म है, अनडिसेंटेंटेसिस है और साथ में वो भी है अपना मिलिग्नेंसी. और हर्निया किसके साथ है? इंग्वाइनल, वो भी मेरे उसी के साथ है. हाँ एक्स्ट्रोफी जी. में आपके पास वो होगा कि वो ब्लैडर वो आपको यूरिन आ रहा है बाहर से, ये वो ठीक है. और इसके साथ होता है जेनिटल ट्यूबरकल और उसके साथ जेनिटल फोल्ड, ठीक है. जेनिटल थे कौन से थे? जेनिटल नहीं थे. जेनिटल फोल्ड ही होना है और कुछ भी नहीं. और किसके फोल्ड ही साथ है? होते हैं. एक स्वेलिंग होती है, एक फोल्ड होता है और एक ट्यूबरकल होता है. ट्यूबरकल तो इसके और जे, साथ है. और रिज होते हैं. एक स्वेलिंग है, एक रिज होती है और एक फोल्ड होते हैं. ओके. हाइपोफिसिस और यूनियन ऑफ द यूरिथ्रल फोल्ड जो है वो आपके उसके साथ हाइपोफिसिस के साथ, पोस्पेडियसिस के साथ. ठीक है, हाइपोस्पेडियस के साथ. चलो बच्चों आगे. व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट फॉर इन्वर्टेड निपल? मेमोग्राफी। अच्छा, ये मलिग्नेंसी है मैम, मेरा ख्याल है इसको जो है ना वो. देखो बाज दफा ना निपल्स इन्वर्ट को होते हैं, ठीक है. तो आप क्या करोगे? इसको पहले उसको निकालोगे, देखोगे कि ये, क्लिनिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन. मुझे लगता है ये होना चाहिए, मुझे पता नहीं है. ठीक है, यही है, ठीक है. पहले आप देखोगे कि वो ट्रू फॉल्स है. अगर नहीं तो फिर आप उसके तरफ. व्हाट इज अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन? ये रिपीटेड है. 0.3 मिलीमीटर पर डे। हाँ, व्हाट और इवन ना वो कहते हैं कि बेस्ट क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट भी इसमें आते हैं. ईसीजी फाइंडिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डायजॉक्सिन लेकिन टॉक्सिसिटी. मैम वो डायग्नोस्टिक थोड़ी होगा. यार तो बस डायग्नोस्टिक टेस्ट एट होम या पता नहीं क्या है ये कुछ ऐसा क्वेश्चन होना है जैसे मैम ने कहा ना, सेल्फ असेसमेंट वाला. इन स्टेटमेंट्स पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करो. ये जस्ट एक आइडिया कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. बस मेमोग्राफी किस एज में करोगे? मैम आफ्टर ये 45. हाँ जी. यस, ओल्ड एज देख में। रहे. जिनमें अल्ट्रासाउंड यंग एज ग्लैंडुलर, में करते हैं। यंग में ठीक है. चलो आगे है. व्हाट ईसीजी फाइंडिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डायजॉक्सिन? तो डायजॉक्सिन का हमने अगले दिन किया था. केजी लक से, केजी लक और मक, ये दोनों कम, ये ज्यादा, ये कॉज करेगा सीक्वेंस में और बहुत करेगा हाइपरकालेमिया. अच्छा, अब एसोसिएटेड विद डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, तो कुछ पोटेशियम रिलेटेड होना चाहिए. टी वेव. अब टी वेव है मोनोफेजिक और बायफेजिक, ठीक है. तो बताओ, बायोफिजिकल। ये हाइपरकालेमिया भी कर रहा है, हाइपोकालेमिया भी कर रहा है, तो बायफेजिक टी वेव, मतलब इसको याद करने का तरीका है, ठीक है. तो बायफेजिक टी वेव कर रहा है. दूसरी चीज वो होती क्या है ये देखो.
बेसिकली दिस इज बायोफिजिक मैम टी। डाइजॉक्सिन खुद तो वो करवाता है ना, वो हाइपरक्लीमिया। जी जी। ये जो मैम आपने बताया ना, ये वो थायराइड डाययूरेटिक आपने बताया। ओ हाँ भाई वो जी। के ओ भाई वो तो ठीक है, मैंने कौन सा केडी लक लिखा है, वो तो मुझे भूल जाता था, के इधर डाल दिया, सी इधर कर दिया, तो मैंने कहा था ग्लू, मग को ग्लू लगा हुआ है, तो वो मैंने इस तरह खुद याद किया ना, केजी लक और मग, मतलब मैग्नीशियम दरमियान में। तो ये टॉक्सिसिटी कर रहा है, डाइजॉक्सिन की, पोटेशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी और कैल्शियम की ज्यादती। मेरा याद करने का तरीका, मुझे भूल जाता था तो इसे याद किया मैंने। अच्छा चलो। और ये खुद हाइपर कैल्सीमिया कराता है ना? नहीं, हाइपरकलीमिया। हाइपर कैल्सीमिया। हाँ जी। अच्छा चलो, तो ये आपके पास बायोफिजिक है, ठीक है। ये इसको और क्या कहते हो, सैगिंग, स्लर्ड, स्कूप्ड, ठीक है, रिवर्स स्टिक या हॉकी स्टिक या सेल्वेडर डेली, अच्छा ये तो इसका नाम है बंदे का, ठीक है। तो ये आपके पास है बायोफिजिक टी वेव। अच्छा, व्हाट इज प्राइमरी रीजन फॉर ALTSD, तो वो क्या होता है, ब्रेन डैमेज, और B6 के साथ आता है, ठीक है। पेशेंट अंडरवेंट हिस्टेक्टमी, सर्जन रिलेशन ऑफ यूरेटर वेयर इज डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी, तो सीबी। बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट एंड हम्म। बाइफर्केशन ऑफ इलियक वेसल। पेल्विक ब्रेन भी है। ठीक है, तो इसे क्या, बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, कार्डिनल लिगामेंट है नहीं, पेल्विक ब्रेन बाद में। व्हाट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ TPN, दैट इज हाइपरग्लिसीमिया, खुद क्या करेगा, अनकंट्रोल, फिर आपके पास लिवर डिजीज, फिर डायबिटीज। fever और वो। which of following type of muscle exhibit an action potential with plateau phase, Cardiac muscle. कार्डियक कार्डियक। which mechanism of action of antimycin, मैंने अगले दिन आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सारा भेजा हुआ था। सियानो को बालामीन तो वो तो 4 पे करती है ना, कॉम्प्लेक्स 4 पे। कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाकोबालामीन, हाँ जी। साइटोक्रोम लेकिन 3 250। बी ऑप्शन। हम्म। तुक्का लग गया, एग्जाम में भी ऐसे बायो, लगे। तुम डी कहा था भैया आपने। तो बी है ना भाई? डी डी का है। मैंने बी का है। एंटीमाइसिन 3 लफ्जों में डिवाइडेड और 3 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो खैर, a patient with multiple splinter blast injury requires surgical removal. During procedure, surgeon opens the pericardium, moves her finger behind the apex of heart until it reaches. देखो बच्चों, अगले दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि पेरिकार्डियम मूव her finger ऑब्लिक behind the apex of the heart, तो इसमें कौन सा फिशर आएगा, साइनस। ये ओब्लिक साइनस वाला होता है। नीचे वाला ऑब्लिक है, और जो वेसल के साथ आएगा ना, पल्मोनरी वो ट्रंक, ट्रांसवर्स, वो ट्रांसवर्स वाला है। जी जी वो हम्म। ट्रांसवर्स, ठीक है। और ऑब्लिक साइनस पड़ा कहाँ हुआ है, ऑब्लिक साइनस आपके पास लेफ्ट एट्रियम के पीछे पड़ा हुआ है, और साथ में एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम और आगे क्या होगा, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल लेयर, ठीक है, विज़ुअल और पेराइटल के दरमियान। अच्छा, 50 ईयर है, हिस्ट्री ऑफ लिवर, अब पेपर है 8 फेब का। बायोलॉजी डिजीज प्रेजेंटेड 50 है, वीकनेस है, लेबोरेटरी रिवील्स है आपके पास डेफिशिएंसी B12 व्हिच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ यूज्ड इन बेटा सम वाली। 12 हाँ, लिवर बायोलॉजी डिजीज, ठीक है, लिवर का नाम है तो पेशेंट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लॉन्ग पीटी, एबिलिटी तो फॉलोइंग कोएगुलेशन फैक्टर इज लाइकली डेथ। टेन। पेशेंट है क्रिसमस डिजीज है, रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट है, तो 9 के साथ क्या होगा, FFP, एफएफपी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑरियस। एंटीजन। चलो चेक ऑडियंस, पेशेंट है सेप्टिक शॉक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियमिया है, कैप्सूल कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड है, बेस्ट बैक्टीरिया लाइकली रिस्पांसिबल इज सेप्टिक शॉक के साथ ग्राम पॉजिटिव। स्टाफ ओरियस होना चाहिए। बी इनकैप्सुलेटेड है ना? अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। हम्म। स्किन, ठीक है। पेशेंट है HIV है, क्रॉनिक डायरिया, ऑर्गेनिज्म इज लाइक रिस्पांसिबल डायरिया, बी ऑप्शन बी। स्पोरोडियम,
ठीक है, और कौन सा डोनरशिप? पेशेंट है, मेनिंजाइटिस है, सीएसएफ में आपके पास प्रोटीन है 2 ग्राम्स है, ग्लूकोज है 50, हाफ है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज, सीरम ग्लूकोज 2 हाफ, लिम्फोसाइट्स है 90%, मेनिंजाइटिस कौन सा बच्चों? प्रोटीन ज्यादा है, मैम ये टीबी में टीबी का है। साइड ज्यादा है। टीबी बैक्टीरिया इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फंगल में लिम्फोसाइट्स हैं, मगर इन दोनों में नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं। दिस इज वायरल। मैम ये वायरल किस तरह है? वो प्रोटीन देखो 2 ग्राम है पर लीटर, मैं जी। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। और ग्लूकोज नॉर्मल होता है, वो कम नहीं होता है, जबकि इसमें 50% है। 50% ऑफ सीरम ग्लूकोज दैट इज 120, 120 का मतलब है 60, होता है नॉर्मली 40 से 80 के दरमियान, ठीक है, तो है तो फिर भी कम ग्लूकोज भी। नहीं, प्रोटीन तो मैम अरे कम ठहर होने दो, चाहिए ना। करने लगी हूँ भाई, करने लगी हूँ। टीबी के फीचर्स हैं वैसे तो 90% लिम्फोसाइट्स भी हैं, ग्लूकोज भी कम है, प्रोटीन भी ज्यादा है। वायरल में हर्पीस में अगर था भी तो वो ग्लूकोज के साथ था, प्रोटीन के साथ नहीं था कि ग्लूकोज कम होगी। मैम वायरल में प्रोटीन ज्यादा होता है या कम होता है, ये बता दें। नॉर्मल होता है और साथ में वो कम भी हो सकता है, नहीं, वायरल ज्यादा नहीं सिर्फ होता। प्रोटीन ही नेचर होता है ना। और नई प्रोटीन नेचर वो तो सिर्फ ये जो है ना हर्पीज इनकेफेलाइटिस और मम्प्स का, इसका डिफरेंस क्या था? ग्लूकोज यूटिलाइजेशन का था, ठीक है, बाकी प्रोटीन नॉर्मल रेंज वाले ही थे, या स्लाइटली का था, इतने ज्यादा नहीं रेंज होंगे। तो पता नहीं यार ये क्या की बनाई है, आइडियल शुड बी सी। फंगल में क्या होता है बच्चों? जी मैम। फंगल में क्या होता है? वो टीवी जैसी पिक्चर आती है, बस फंगस का जिक्र कर देता है। तो आप टीबी और फंगस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे सिनेरियो पे, अगर टीबी की तरफ जाते हो तो? बताओ। इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा। टीबी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का कोई सीन नहीं होता। होता है। ये बी सी यू डी, बी इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, टीबी बन रहा है या फंगल बन रहा है, ठीक है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? वो भी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ही डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट हाईली हाईली आपके पास टीबी में होते हैं, ये आइडली टीबी होना चाहिए। इसको ना मैं कल कराऊंगी, देख कर आना आप लोग। अर्ली निमोनिया मोस्ट कॉमनली कॉज्ड एस एन। नहीं। हाँ जी, पेशेंट है आपके पास पुरुलेंट निमोनिया येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। और यस। अब येलो ग्रीन के साथ आप किसको कर सकते थे? उसके साथ क्लेबशियला के साथ। तो जब भी ये थिक के साथ आएगा परुलेंट, ठीक है, तो आपने येलो को फोकस करना है, येलो है भी पहले। चलो सब acute hepatitis विरिडेंस, ठीक है, वेरी। और के साथ एपिडेमिक आईवी मैम में ये ऑप्शन जो है ना, ये आप छुपा दे मैम, टाइम वाटर का मेहरबानी। बड़ा टाइम लग जाएगा भाई। मैम खैर है, 5 मिनट ले लेंगे। ओके, कह रहे हो तो मैं छुपा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको फाइनल असेसमेंट ही समझो अपना, बड़ी मेहनत हो जाती है भाई। एक सेकंड ठहरना। मैम इससे पहले कितने आपने ये रिकॉल किए? ये दूसरा लेक्चर है? ये हाँ दूसरा लेक्चर है, पहले वाला लगा हुआ है। आप नहीं थे डॉक्टर कश्यप पहले में? नहीं नहीं, मैं नहीं था। ओके ओके। और ये फाइल भी एक दफा मैम ग्रुप में सेंड करते हैं। डॉक्टर कश्यप पड़ी हुई है, वो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लो। ऐसा ना मैं इसके बाद सो जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता मुझे, और ये मेरी अब उस पे खुली हुई है, तो मेरे से मुश्किल है, डॉक्टर सामा कर देना जरा शेयर क्या मैम? फाइल। ये रिकॉल वाली फाइल भेज ओके जनाब, और हुक्म? दो। बस अटैक हो रहे हो नहीं, ये बता।
यार पता नहीं, अल्लाह खैर करे। वो एक ने स्टेटस लगाया था कि दिल्ली लाहौर से 409 किलोमीटर दूर है ना, हम्म और हमारे पास जो पता नहीं एक रॉकेट मिसाइल है उसकी रेंज 459 कुछ है, इस तरह बताया। हम्म तो एक बंदा नीचे कमेंट में कहते हैं कि इसका फायदा क्या, ये तो 41 किलोमीटर आगे गिरेगा। यार क्या चीज है कसम से। अच्छा, इस्लामाबाद और पिंडी में सबको कहा है कि भाई अपने घरों के लाइट बंद रखो ना, हम्म उधर जबकि आज भावलपुर मैच में, भी उधर ही हो रहा था, पिंडी भावलपुर स्टेडियम। में और भावलपुर में भी उन्होंने कहा है। मेरा दोस्त था, मैंने उसे फैमिली में उनसे पूछा, तो अच्छा वो यही कह रहा था कि काफी स्ट्रिक्टनेस है। यार, ये भी टोपी ड्रामा है यार। जो बच्ची बनी है ना 4 साल की, वो टोपी ड्रामा नहीं है। क्या चीज? वो जो बच्ची बच्ची दिखाई है उन्होंने, जो बच्ची की डेथ हुई है, कहाँ पे? ये कल वाले टैग में। वो हाँ, तो बहन एक छोटा, एक डॉक्टर बच्चा भी तो शहीद हुआ है ना। डॉक्टर सामा, जी जी। वो दोनों तो बहन भाई नहीं थे जो एक फोटो है, दोनों वो शहीद हुए हैं। पता नहीं मैम, लेकिन ये है कि वो बड़ा ही था। हम्म साथ में एक खातून भी थी और एक वो आदमी भी था, उसका इलाज किया जा रहा था। और भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में जो है वो हम्म उन्होंने फौरन से इमरजेंसी अलर्ट कर दी थी। काफ़ी हम्म पेशेंट वो काफ़ी आ रहे थे वहाँ पे ना। नहीं, ये वो मैंने जी देखा। जी हम्म, जी। दोस्त था ना वहाँ पे, तो बता रहा था वो। सही 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 सही। यहाँ से भी इन्होंने छोड़ दिया ना सारा, वो जो भी थे इनके इख्लाफात हमारी हम्म, हुकूमत से लाहौर में, डॉक्टर शुएब और वो हम्म, डॉक्टर। जी जी मैम। चलो अल्लाह मुल्क की हालात बेहतर करे। टोपी ड्रामा क्या हम्म, भाई, रिश्ते तो एंड पे सारी हमारी ये बेचारे लोग हैं, हम लोग। हम्म, मैम गरीबी पिसते हैं ना, हम्म बस। वैसे डॉक्टर काशिफ, इसमें आर्मी वाले भी जोन से है ना, इनकी भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। वो भी अपने घर को छोड़कर आए होते हैं, सब भी बेसिकली। बाकी हुकूमत चलो अपनी जगह पे, उस पे क्या कहें क्या ना कहें, सभी सफर करते हैं, पूरा मुल्क ही सफर करता है भाई। जंग वैसे होना भी नहीं चाहिए ना मैम। क्या है, क्या बिल्कुल। हासिल होता है? जंग से क्या हासिल होता है? हम्म चलो बच्चों, अब वापस आ जाओ, मैंने कर दिया ब्लैंक। थैंक यू। एक्सपेरिमेंट है, बहुत मेहनत कराई है भाई, ऐसे ही कर लेते चुप करके। अच्छा, सभी क्यूट इन्फेक्टेड। स्ट्रेप्टोकोकस मेरिडियन। ओके, पेशेंट आपके पास इनेबिलिटी टू एबडक्ट द लिटिल फिंगर, नर्व अल्लाह ना इन्वॉल्व। रो। हाँ, अल्नर। द रोटेटर कफ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एबडक्शन ऑफ द, इनिशियल आ गया तो अब बताओ। सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रा एट 15 डिग्री बाय कौन सी नर्व? सुप्रा सुप्रास्पाइनेटस नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ सुप्रास्पाइनेटस। अच्छा, फिर आपके पास आ गया दूसरे डेल्टॉइड। पॉइंट 90 डिग्री एक्सिलरी, फिर थर्ड पे सिरेटस, इंटीरियर है और एंटीरियर या ट्रेपीजियस है ट्रेपीजियस है। 90। ट्रेपीजियस जो कि लो। स्पाइनल, नेक में ट्रेपीजियस, और वैसे मैस्टेक्टमी में सिरेटस एंटीरियर। डैमेज टू पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन में रिजल्ट इन इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पाइनल असेसरी नर्व। चलो, अच्छा जी, पेशेंट और डॉक्टर सामा, अगले दिन हमने ये किया था ना कि सर्वाइकल लिम्फ नोड जा रहे हैं तो क्या होगा? नर्व डैमेज। ये स्पाइनल असेसरी नर्व का ही था। हाँ जी, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन पोस्टीरियर ट्रायंगल स्पाइनल असेसरी नर्व का था। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ट्रॉमेटिक इंजरी चेन टू द सुप्रास्टर्नल नॉच। ये सुप्रास्टेनल नोच के साथ, ये तो वो मैम 3 और 4 वाला नहीं आता, 3 to 4। तो ए ऑप्शन होगा। है नहीं है, चिन है और सुप्रास्टर्नल नॉच। तो ऐसे ही है, तो वो ए हमने ऑप्शन। किया नहीं था। हम्म
3 से 4 ही करते हैं ना, 1 वाला वैसे नहीं होता, 2 3 वो ईयर लॉब के पास आ जाता है, नीचे जो है वो 3 4 ये सुप्रास्टेनल से नीचे वाला। 3 और 4 अब वो नहीं है, ये स्टर्नम पर ही है, ये नॉच है। नहीं, ए एक सेकंड, ऑप्शन। एक सेकंड, सुप्रा स्टर्नल नॉच होती कहाँ पे? ये स्टर्नम है, ये तो मेनिडियम स्टर्नम है, ल्यूस है, ये होगा सुप्रा स्टर्नल नॉच। हाँ जी, तो ये कहाँ पे? ए ऑप्शन। ऑप्शन, क्योंकि बाकी नहीं, बी है, 367 वाई। इसमें डर्माटोम ने पूछा, वर्टिब्री पूछी है डॉक्टर सामा। तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सस को देखो, तो ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ पे खत्म हो जाता है? जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, वहां से आपका ब्रेकियल प्लेक्सस निकल रहा होता है, जहाँ पे आपकी फर्स्ट रिब होती है। फर्स्ट रिब आपकी किस लेवल पे होती है? अगेंस्ट कौन से वर्टिब्री पे होती है? तो फिर ये भी नहीं, सुप्रास्टेनल नोच भी जो है ना वो उस पे जाके आएगी T3 के लेवल पे, T3 T4 के लेवल पे, अगर अगर वर्टिब्रा की बात करेंगे तो। मन्यूब्रियम स्टर्नाई कह रहा, सुप्रा स्टर्नल नॉच कह रहा है। तो मनोबियम स्टेनाई एक, उसको नीचे कर लें, यस एक मैम, ऊपर कर सही लें। कह रही है। तो T2 T3 होना चाहिए ये। पता नहीं मैम, अब इसका जो है ना, मैंने जो चैट जीपीटी से पूछा है ना अभी, वर्टिबल लेवल फ्रॉम चिन टू द सुप्रास्टेनल नोच, तो वो ये कहता है कि C2 से T3 तक है। वो कहता है चिन जो है वो मेंशन अराउंड C2 से C3, हायर्ड बोन एट C3, थायराइड कार्टिलेज आदम्स एप्पल C4 से C5 वर्टिब्रा पे, क्रिकॉइड जो है वो 6 पे, और सुप्रास्टेनल नोच जो है वो कहता है वो T2 से T3, जुगुलर नोच जिसको कहते हैं। मुझे सब भेजो डॉक्टर सामा। ये तो मैंने वो चैट जीपीटी से खोला, अच्छा मैं आपको भेज देता हूँ। ये लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, चिन टू सुप्रास्टर्नल नॉच कॉरेस्पॉन्ड्स रफली टू लेवल ऑफ सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे। हाल ही अगर सुप्रास्टर्नल नॉच की बात करोगे तो T2 T3 है। हम्म। तो फिर भी यहाँ सी। डी ऑप्शन होना चाहिए। हम्म। यहाँ डी ऑप्शन होना चाहिए। डी भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली, जैसे आपने आज क्रॉसपॉन्ड नहीं किया वो एफसीपीएस वर्ल्ड वालों के साथ में? क्या नहीं किया। एफसीपीएस वर्ल्ड वाले जो आप कह रही थी, जो उनके पास भी फाइल है। वो नहीं, वो मुझे टाइम नहीं मिला ना, ये मैं करूंगी तो उसके बाद क्वेरीज देखती हूँ। इतना टाइम नहीं था डॉक्टर सामा। ठीक है, आपने मुझे भेजा है अभी। ओके। हम्म। वो उस दिन भी मैंने ये किया था कि आपको पढ़ाया था और बाद में मैंने फाइल देखी थी। अभी नीचे लिखे हुए हैं, देख लेती हूँ मैं। वही आपको जो बात है, चिन टू यही है। ये ना मे बी ऐसे हो, अगर चिन हाली है, चिन टू सुप्रास्टर्नल नॉच, तो वो आपके पास है C2 से लेकर T2 तक। ठीक है, आइडियली ये T2 और T1 नहीं, C2 और T2 होना चाहिए था। C6 C7 कैसे है कोई पता नहीं। लेकिन हाली ये क्वेश्चन इसी तरह ना आया होना, मुझे लग रहा है जैसे दिमाग में खड़क रहा है कि इस तरह है। अब पता नहीं ये में इसमें है कि इसी तरह था। कितने डॉक्टर साहब। मैम ये मेरा पिछली पेपर दफा था। फेब ये मेरा पेपर था। अच्छा, the chin to suprasternal notch correspond roughly to the level of second and third vertebrae C2 C3, while suprasternal notch at T2 T3। तो उसने suprasternal notch से आपको चिन का पूछा हुआ है और vertebral level पूछा, तो ये C2 से T3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम्म।
इस लिहाज से ही सॉल्व करना, ठीक है? ये इसके ऊपर हाली रिलाई नहीं करो, ये तो वीक ऑर्गन है, कुछ नहीं कहा जा सकता इनका। डैमेज टू टेलस बोन है, हाँ जी, टेलस बच्चों किसके साथ है? मीडियम मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के साथ। women in hyperthyroidism में ट्रीटमेंट चाहिए उसे मेडिकेशन प्रेफर्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट में पीटीयू, ठीक है? फॉलोइंग और अक्रीजन में हमने क्या किया था, उसने मेंशन किया हुआ था, तो हमने किसको चूज किया था? पीटीयू को ही, ठीक है? फॉलोइंग कोलिसिस्टेक्टमी है सर्जिकल ड्रेन इन टिपिकली प्लेस इन विच ऑफ द कोली में कौन सा राइट करो? सब हेपेटिक राइट सब हेपेटिक। इधर हम थोड़े से पॉइंट्स कर लेते हैं कि जब वह पर्सन लाइंग है और एंटीरियर डिरेक्शन है तो फिर किस जाएगी? सब डायफ्रैग्मेटिक में राइट पोस्टीरियर सब डायफ्रैग्मेटिक, ठीक है? यहाँ सब फ्रेनिक स्पेस, ठीक है? अच्छा, और जब सुपाइन है तो फिर राइट पैराकोलिक गटर इज ग्रेटर देन राइट आइलिक फोसा इज ग्रेटर देन ग्रेटर सैक, और वैसे डिडेनम और पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक दोनों की होगी तो फिर लेसर सैक में। फिर उसके बाद ये तो उसने खुद का बोला, अपेंडिक्स में कहाँ पे की ट्रेन? राइट एलिक फोसा के पास, राइट पैराकोलिक गटर में। पैराकोलिक गटर इसके साथ आता है। हिस्टेक्टमी में कहाँ पर जाएगी? पाउच ऑफ डगलस। चलो, लॉस ऑफ सेंसेशन डॉर्सम ऑफ हैंड मतलब पिछली साइड, एक्सटेंसर सरफेस, सॉरी अपना ये, रेडियल रेडियल नर्व ये पीछे भी आया था। अच्छा ठीक है। बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस इज characterized by following feature। ग्रीन पिगमेंट हो नहीं सकता, येलो स्टेफ ओरियस के साथ है। ब्लैक ब्लैक काला काला इसका बहुत सुंदर लगता है। ब्लू बैक्टीरियोइड बी से ब्लैक, ठीक है? चलो ये पिगमेंट्स में एक और ऐड कर लो। पैंक्रियाटिक कैंसर इज मोस्ट लाइकली टू इन्वेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वेसल। अभी देखो पैंक्रियाटिक कैंसर का तीसरा कोई एमसीक्यू है, एक वो प्रोग्नोसिस वाला, एक ये, और एक बेड ऑफ पैंक्रियाज या तेल के एम्बेडेड इन वो हेड, ठीक है? हाँ जी बच्चों, ये बताओ। इन्फीरियर भी ना कहो नहीं नहीं, ये जो है ना सुपीरियर मेसेंटेरिक पैंक्रियाटिक, यहाँ पे पोर्टल वेन बनती है ना इसके हेड के पास आके यार, सुपीरियर मेसेंटेरिक जो है उसके साथ मिलती है वो सप्लिनिक वेन के साथ, तो यहाँ पे पोर्टल वेन बनती है हेड ऑफ नेक पैंक्रियास। नेक नेक ऑफ नेक पैंक्रियास, नेक ऑफ पैंक्रियास, हाँ जी। मेसेंटेरिक वेन प्लस स्प्लेनिक वेन पोर्टल वेन, तो इसलिए पोर्टल वेन। शाबाश। और वैसे भी वो जो हमारा रिलेशन है इसका, सुपीरियर मिडल इंफीरियर या पोस्टीरियर कर लो, सुप्राड्यूरल रेट्रोड्यूरल इंफ्राड्यूरल जो सीबीडी का बेसिकली, ये बीपीएच का निमोनिक, ऊपर इन दोनों में पोर्टल वेन, इंफीरियर में मिडल स्ट्रक्चर इज सीबीडी, इसलिए सर्जरी में इसको प्रिवेंट करोगे, और बाकी दोनों में पोर्टल वेन, क्योंकि यहाँ पे ये पैंक्रियाज के पीछे से पोर्टल वेन बन गई होगी और ये जाएगी, ठीक है? ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी ब्लीडिंग इज मोस्ट लाइकली अकर टू फॉर्म फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? जी, सिस्टिक आर्टरी, कौन सा ट्रायंगल में? कैलट्स ट्रायंगल, विच ऑफ फॉलोइंग, और ये किधर से आएगी, कौन सी पेटिक आर्टरी से? राइट हेपेटिक आर्टरी से। हेपेटिक। ओके, प्रोलॉन्ग मोबिलाइजेशन हाँ, ठीक है। तो independent of other prolonged immobilization, carnitine plays crucial role in carnitine, L-arginine, carnitine, ये हम मेल इनफर्टिलिटी में भी देते हैं। हाँ जी बताओ। और ये आजकल पतले होने के लिए भी कार्निटीन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी बच्चों। तो फिर ये होगा इसमें ये सी ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा। देख लो, अभी मैंने कार्निटीन का सिर्फ यूज बताया तो डॉक्टर सामा ने बीटा ऑक्सीडेशन, स्टीरॉयड सिंथेसिस ने ये तो और मोटा करेगा, तो अगर पतला करेगा तो बीटा ऑक्सीडेशन। मैपल सिरप में क्या बच्चों? ये ब्रांच ब्रांच चेन अमीनो एसिड कीटो एसिड होते हैं इसमें। अब अमाइनो एसिड और कीटो एसिड में उधर कंफ्यूज कर जाओगे। सेलुलर कीटो एसिड रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज कितना देगा बच्चों? 38 38। वॉन गिर्क डिजीज, गिर्की डिजीज में क्या है बच्चों डेफिशिएंट? 6 ग्लूकोज फॉस्फेट फॉस्फेटेस। और क्या दोगे? ग्लूकोज दोगे और लैक्टोज फ्रुक्टोज नहीं दोगे, ठीक है? लैक्टोज और फ्रुक्टोज। और वो जो टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया उसमें क्या दोगे आप?
टाइप 1 टाइप 1 में जिधर बायोटिन बायोटिन वगैरह नहीं, P6Y वो जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज वो जो 1 2 3 जिसमें VLDL रिसेप्टर्स और वो सारे डेफिशिएंट होते हैं, तो वो उसमें टाइप थी ना। अगले दिन MCQ आया हुआ था इसी पेपर में, पहले वाले में। किसको रिस्ट्रिक्ट करोगे? अच्छा अच्छा, वो तो हम वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं देंगे ना, कोलेस्ट्रॉल और LDL नहीं देंगे, HDL देंगे। डाइट में ना स्पेशल चीजें थी, देख लेना। ऊपर MCQ में बाद में दिखाऊंगी, याद करा देना बस। जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। बच्चों वाली, शाबाश। विच ऑफ फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर विद ऑटोसोमल डोमिनेंट बड़े इनहेरिटेड? वाली, बड़ा वाली। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटलाइज्ड बाय कन्वर्जन ऑफ? ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, पैरोवेट टू लैक्टेट। तो लैक्टेट होगा। चलो, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड? 14 चलो, 20 to 40 नेक्रोसिस सीन इन कंडीशन ए कोएगुलेटिव ऑप्शन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। नेक्रोसिस। ये में फैट वाला है ना, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में या पैंक्रियाटाइटिस। हाँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या होगा? क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में क्रॉनिक होगी। पैंक्रेटाइटिस में। ये ना आगे भी ये पेंक्रेटाइटिस में एंजाइम्स कहते हैं, विटामिन कहते हैं, डी भी दिया होता है, ई भी दिया होता है। डी को प्रेफर करना है, फिर ए को प्रेफर करना है, ठीक है, फिर के और फिर ई, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लीन रोल इन रिमूविंग एबनॉर्मल आरबीसीज? स्प्लीन रोल इन रिमूविंग आरबीसीज एबनॉर्मल। हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक नहीं है। चलो, इन विच पार्ट ऑफ GI ट्रैक विटामिन B12 readily absorbed primarily? टर्मिनल आइलम। हाँ जी, वाटर, बीट बाइल और फिर B12। अच्छा जी, नेम ऑफ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय कंफ्यूजन एटेक्सिया ऑफ्थेल्मोप्लेजिया डेफिशिएंसी ऑफ B1? वर्निकी कोर्साकोफ सिंड्रोम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मैम अच्छा, पहले बायल था, फिर वाटर, फिर इसमें टर्मिनल आइलम में वाटर वाटर, बायल, और फिर B12, ठीक है। पीटर, ठीक है, ओके। प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम से है आपके पास आयरन, ठीक है, आयरन। और आस फॉर्म है रेडिली एब्सॉर्ब, ठीक है। चलो बच्चों, आगे है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड ग्रुप्स इज प्राइमरी फॉर ड्रेनिंग प्रोस्टेट? प्राइमरी। इंटरनल इंटरनल। हाँ, कौन ना, अब उसमें किधर चला गया? प्राइमरीली बोला है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड, फिर वही आ गया, ओवेरियन। ये होगा पैरायोटिक, पैरायोटिक। अब देखो कितनी चीजें हैं, जरा देखना। मस्कुलोस्केलेटल, ऑन्कोलॉजी जिसमें वो पेंक्रियास भी डाले हुए हैं, और माइक्रो जो ब्लैक स्टेन, और बायोकेम, और पैथोलॉजी। एनाटॉमी तो है ही है, मगर और साथ में यही जो आपके नेक्रोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और ये विर्चुअस ट्रायड वगैरह, हेमाटोलॉजी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, और लिम्फेटिक्स बार बार करा रही हूँ इसलिए, हमें लिम्फेटिक्स बहुत आते हैं सर्जरी वालों को, और साथ में मसल्स आते हैं, उनकी नर्व सप्लाईज आती हैं, उनके मसल्स की जो पॉइंट्स हैं वो वाले आते हैं, ठीक है। न्यूरो मैंने नहीं इतना देखा। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग लिम्फ नोड लोकेटेड एट लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे? और ये डर्माटोम्स, हाँ, डर्माटोम्स, माइटोम्स, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलो, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे में कौन सा? पैरायोटिक लिफ्ट। Ovarian cancer commonly metastasizes to which of the following lymph nodes? पैरायोटिक लिफ्ट। पैरायोटिक क्या, एक ही सवाल बार बार कितने दफा पूछे? Which of following common site of lymphatic so drainage from anal region below यार ये dentate? पेपर मैंने दिया, इस तरह नहीं ये था, पता नहीं सुपरफिशियल इंग्वाइनल बंदे लिम्फ नोड देखा। हाँ, अच्छा, तो डॉक्टर यूसुफ डॉक्टर काशिफ कैसे था बताओ? मैम अभी तो याद नहीं है, मगर इस तरह नहीं थे जो इसमें रिपीटेड बहुत ज्यादा आ गया Resemblance है, मतलब 20%, 40, 80, 50? ना।
कुछ है मगर इतना भी ये रिपीटेड नहीं था ना कि एक क्वेश्चन 5 दफा पूछे। 30-40%. मैम कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल जहन में ही नहीं है पेपर। Okay. Which of following is characteristic feature of proteoglycans? Negative. नेगेटिव ठीक चार्ज। होता हाँ. ECG changes is most commonly associated with digoxin therapy. तो अभी हमने क्या किया? सी ऑप्शन वो स्कूपिंग और सैगिंग, ये बस यही देखा? वाला कर हाँ ठीक। जी, अभी क्यों? मैंने सैगिंग वो मूंछों दाढ़ी सब दिखाया था ना, ये देखो 44 है एमसीक्यू मुझे ये वाला। ये वाला तो अगर मैंने पिक्चर ना दिखाई होती रिवर्स स्टिक हॉकी स्टिक, ठीक है, स्लर्ड सैगिंग, तो आप सिर्फ और ये सेल्वर डेलीज मॉस्टैच, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोजेक्ट पे रिलाई करते ना, ठीक है। तो स्कूप्ड, स्लर्ड, सैगिंग और रिवर्स स्टिक और हनी स्टिक, ये सारे आपके पास इसके अंदर डाइजॉक्सिन, ठीक है। चलो, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट, ओके, नीचे और ओके, ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोसेस, जी बच्चों। डीएनए फ्रेगमेंटेशन। और कौन सी वाली होगी? लेडर वो लेडर, हाँ जी। स्टेप लेवल। और स्मेयर मैम होगी ऐसे ये जो नेक्रोसिस डाइजॉक्सिन में पूछ रहा है वो हाइपोकलीमिया का ही पूछ रहा है ना? बायफेसिक टी वेव ईसीजी हाइपर चेंज किलिंग। थेरेपी, डाइजॉक्सिन थेरेपी, थेरेपी तो ट्रीटमेंट होती है। हम्म, तो अगर इसकी ओवरडोज होगी तो वो हाइपरकलीमिया नहीं करवाएगी? सर मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, इतना असल मैंने कभी अपने टाइम पे भी नहीं पढ़ा ना, मैं इतना पूछती हूँ। नहीं, ये खुद हाइपरकेलेमिया करते हैं ना, इसकी हाँ, थेरेपी तो हाइपोकेलेमिया करेगी। खुद ये हाइपरकलीमिया करता है, इसकी थेरेपी हाइपोकलीमिया कराएगी, ये क्या होगा? तो फिर इन्वर्टेड टी वेव्स होंगे। वही मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये जरा, द अपीयरेंस कैन बी नॉर्मल पार्ट ऑफ डाइजॉक्सिन थेराप्यूटिक इफेक्ट। आपको पता है ना इसकी विंडो बहुत छोटी होती है, ठीक है, जी मतलब जी। तब वो होता है ना टॉक्सिक होता है इसलिए। अच्छा, तो वो कहता है कि while this appearance can be normal part of digoxin therapeutic effect, other ECG changes like T wave inversion and arrhythmias may induce toxicity। ये इसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट से ये आती है जो ट्रीटमेंट देते हो आप, ठीक है। और इस जो scooped or concave appearance of ST segment on ECG often described as reverse tick or salivary Daley's mustache can be a sign of digoxin effect or toxicity and is exacerbated by hypokalemia। तो नॉर्मल थेराप्यूटिक भी होगा या फिर उसकी टॉक्सिसिटी दैट इज हाइपोकलीमिया। तो ये हाइपोकलीमिया एसोसिएटेड है, हाइपरकलीमिया नहीं, ठीक है, मतलब जो खुद कर रहा है वो नहीं, तो जिससे ये फिर हो रहा है। हाइपोकलीमिया से हो रहा है ना? तो हाँ, हाइपोकलीमिया में हमने पढ़ा है कि वो इन्वर्टेड टी वेव्स होनी चाहिए। तो देखो अगर आप उसका टाइम भी देखो तो ये थी ऐसी ही आ रही है इसकी, ये, मगर इन्वर्टेड टिपिकल नहीं है। बट इसका पता मैंने ठीक है ना, डॉक्टर सामा कर लो भाई यार। अच्छा चलें, ठीक है मैम, कर देते हैं मैम। फिर डॉक्टर मुझे पता है अगले तक हम चीज करेंगे ना, तो फिर पता रहेगा। चलो ठीक है। कर्व्ड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, बेसिकली ये जो कर्व्ड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है ना, ये इसको आप कैसे, जैसे ये मुंह का नहीं साइन, ठीक, हम्म, साइन को कैरी ठीक है। ऑन को, ये वाले को, ठीक है। दरअसल इसका ना वो समझ आ गई है मुझे क्यों ईसीजी पे इसका इस तरह वो दे रहा है, क्योंकि इसमें अकेला एक आयन आपका वो पोटाशियम नहीं है, साथ कैल्शियम को भी इम्बेलेंस करता है। तो ये इस वजह से जो है ना ये वो एसटी सेगमेंट का आता है, स्कोपिंग और सैगिंग एसटी सेगमेंट। और विच ऑफ फॉलोइंग, क्योंकि हाइपरक्लीमिया वो जो अपना सिस्टोलिक अरेस्ट में और दरअसल दूसरा हमने जो ORS। पढ़ा था कि वो जो ये डायरेक्ट इनहिबिशन करता है सोडियम पोटाशियम एटीपीज पंप की, जो कि इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है आगे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को। अंदर जो है वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट करता है
कैल्शियम को बढ़ाता है अंदर। इंट्रासेलुलर। हाँ जी, इंट्रासेलुलर। और जिसकी वजह से फिर आपको पता है वो हाइपोकलीमिया और हाइपर कैल्सीमिया क्या करते हैं, सिस्टोलिक अरेस्ट कराते हैं, इसीलिए ये स्लोपिंग सोगिंग सैगिंग एस्टी सेगमेंट। एक ग्रुप पे एक छोटा सा मैसेज कर देना, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी तो वो उन्हें एक्सप्लेनेशन आ जाए। व्हिच ऑफ फॉलोइंग द सेकंड मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। so what is potential effect combining metformin with hydrochlorothiazide? तो बेसिकली ये शुगर कम कर रही है, ये जी ज्यादा कर रहा है उन पर ग्लूकोज लेवल, तो ये क्या करेगा? वेरिएबल इफेक्ट हो हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्या बात है? Potential effect of combining metformin with hydrochlorothiazide on blood glucose level, ये तो इंक्रीज कर रहा है, मेटफॉर्मिन कम करती है, नेट इफेक्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्वेश्चन ही इन्होंने इस वजह से डाला है कि ये सोचे मेटफॉर्मिन कम करती है और उधर से वो तो ये वेरिएबल इफेक्ट ठीक नहीं है मैं। देखते हैं भाई। The combined use of metformin and hydrochlorothiazide can have a complex effect on glucose metabolism. किस तरह होगा भाई यार? उसामा आप जीपीटी पे डालो। डालो। Unpredictable, as metformin lowers blood glucose level while hydrochlorothiazide may raise it. वैसे ना इसको आपको यही होना चाहिए कि वेरिएबल या फिर अनप्रिडिक्टेबल। नेट इफेक्ट कहता है में ब्लंट मेटफॉर्मिन ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट और इवन स्लाइटली इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन सम इंडिविजुअल। लो डोज साइलेंट इफेक्ट ऑन ग्लूकोज में भी मिनिमल। मतलब इंक्रीज फिर भी कह रहा है ना? हम्म, चलो ओके। वो यही कह रहा है कि हाइपरग्लाइसीमिया का ही कह रहा है। देखो ना, वो कहते हैं ना कि आपके पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो एंटी डायबिटिक्स पे भी हैं, मगर वो थायराइड्स या इस तरह से लेते हैं तो उनका ग्लूकोज फिर भी बढ़ता है, तो नेट इफेक्ट तो हाइपरग्लाइसीमिया ही हुआ ना, डायबिटिक्स से ही देख लो, ठीक है? वो यही है ना, कॉम्बिनेशन में सिटाग्लिप्टिन वगैरह, ठीक है, और ग्लिबिन ये वो फिर भी। मुझे ऐसा लगा था जैसे कि शायद इसका कोई रोल ना हो एंजाइम इंड्यूसर में या फिर एंजाइम उसमें वो कि एक मेटफॉर्मिन वाला या हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड वाला। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में इसमें हाँ मेरा जी। ख्याल, मैंने जैसे देखा नहीं है क्रैप जीपी और उसमें देख लो, मैंने काफी दफा भेजे हैं, देख लेना इंजेक्शन वाला। अच्छा, which of following antibiotic is most commonly associated with the pseudomembranous colitis, that is Linda? What is one of the primary action of insulin and glucose बी metabolism? जी ऑप्शन। स्टिमुलेट। ग्लाइकोलाइसिस। नहीं ये सबर करो। कुछ सुनाते हैं, ये तोड़ते हैं। ग्लूकागॉन इंसुलिन का बताओ क्या होगा, बताओ। मैम ग्लूकोज को बढ़ाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी खत्म करता है। कौन? इंसुलिन। वो अच्छा, इंसुलिन ऑन ग्लूकोज, अच्छा मैं ग्लूकागॉन पढ़ रही हूँ, सॉरी। अच्छा हाँ, नहीं, फिर डी सॉरी, ऑप्शन है। मैं वो सुटेबल ग्लूकोज, डी लग रहा है। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं इकट्ठी? ओके ओके ठीक है। हाँ, which part of adrenal gland secretes adrenal? मेड्यूला। अच्छा अभी फिर मेड्यूला। आगे is associated with warm water and cause keratitis. एक घंटे एकेंड्रोमा। मेंबर, एक घंटे मेंबर। एकेंथेमीबा कैसे हो गया डॉक्टर सामा? मैम ये लेंस के साथ यही है एसोसिएशन इसकी, वार्म वाटर और उसके साथ लेंस वाटर के साथ एक घंटे मेंबर आता है। उसने लेंस वाटर नहीं ना डाला? वार्म वाटर और इसके साथ मैम यही है। ये भी तो देखो, वो पानी में नहा सकता था, गर्म पानी होता कि आपके पास ये होता दिमाग तो। का होता है ना, नाइगेलेरा फ्लोरी ब्रेन के साथ आना। हाँ लेकिन वो पता है ना, वो वाटर टैंक के साथ आपके स्विमिंग पूल्स के साथ देता है, वैसे चवल ही है। चलो, which of following drug cytochrome P450 inducer but can be inhibited by drugs, specifically by inhibitors of cytochrome P450 such as erythromycin, clarithromycin and cimetidine? जी
कार्बामेज़ेपिन। तुक्का मारा है या देखा था कहीं पे? ये पड़ा हुआ था ऐसे ही, ये क्योंकि जो है ना इसके साथ ही आता है, जो इनहिबिट करते हैं इनहिबिटर में। इसका ना हम्म एक लंबा सा वो है जिसमें एरिथ्रोमाइसिन क्लिथ्रोमाइसिन भी आता है, और वो एंटी फंगल भी आते हैं जिसमें कीटोकोनाजोल भी है, और भी हैं काफी। आपने सर्च किया हो। जी, काफी दफा किए है, इसलिए मैं एक दफा दिखा दूं, ये काफी सारे आ रहे हैं ना इस तरह के। ठीक है, ये बारबिटरेट, कार्बामेज़ेपिन, रिफैम्पिसिन, अल्कोहल, फेनेटोइन, रेसोफ्लविन, फेनोबारबिटोन, सल्फोनाइल यूरिएजेस। ठीक है, अब ये आपके पास इनहिबिटर्स, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सिप्रो, ओमेप्रा, मेट्रोनिडाजोल, सोडियम आइसोनियाज़ेड, सिमिटीडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, अल्कोहल। ठीक है, तो हम्म। ये क्या इसमें तो कार्बामाज़ेपिन है ही नहीं। इंड्यूसर। तो इसमें मैम बी ऑप्शन होना एंजाइम चाहिए ना। इंड्यूसर की बात की है ना उसने। हाँ, डॉक्टर काशिफ इंड्यूसर का पूछ रहे, तो इंड्यूसर ही है, बट कैन ऑल्सो मैम इनहिबिट ये ड्रग मैम देखो ना, इसमें लिखे स्पेसिफिक। एरिथ्रोमाइसिन क्लेरेथ्रोमाइसिन, ये भी तो इनहिबिटर में आते हैं ना। उसने इनहिबिटर्स पूछे हैं कि ये इनहिबिटर्स हैं, मगर जो आप इंड्यूस इंड्यूसर का बताओ। इंड्यूसर से है, तो इंड्यूसर में कार्बामेज़ेपिन है जो इनके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये याद रखो। उसने इंड्यूसर पूछा है कौन सा इसके एक्शन को इनहिबिटर्स को करेगा, तो दैट इज कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, दैट इंड्यूसर व्हिच कैन। मैम फिनिटोइन भी जो है ना, वो भी इंड्यूसर में ही है। भाई ठीक है, मगर उसका इस पे एक्शन नहीं होगा ना। ठीक है, इस पे ये टिपिकली कार्बामेज़ेपिन पे है। ठीक है, चलो। 70 ईयर पेशेंट डायग्नोज विद पैंक्रियाटिक कैंसर है। एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग तो ये अभी हमने किया, दैट इज सी टोटल। ऑप्शन। हम्म। इसकी एथिक्स बड़ी अच्छी हैं, ऑल्दो ये एथिक्स प्रैक्टिस नहीं करता होगा काशिफ। पेशेंट प्रेजेंटेड विद लॉस ऑफ अकोमोडेशन व्हिच इज एबिलिटी ऑफ फोकस टू ऑन नियर ऑब्जेक्ट। हाँ जी बच्चों, क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा? मैम आपने हमें कहा था कि फार्मासिस्ट कंपनी से कोई चीज वो नहीं करनी ना, जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, और फिर हम जो है ना वो बस छोड़ दे मैम। अच्छा। मेरे पास ना रिप्रेजेंटेटिव आया, आज आके कहते हैं कि वो ना डॉक्टर फ्लाफला है, उन्होंने ना अपनी कंपनी स्टार्ट कर लिया। मैं कहा आप लोग ना पेशेंट के बेनिफिट का देते हो ना कुछ और, मतलब अब कंपनी से को ना कि फ्री कैंप करना, टेस्ट करवाएं। ठीक है, होती है उनके पास मशीनरी, नहीं जी हमारी ये पॉलिसीज डॉक्टर्स ने अपनी शुरू कर ली है कि भाई उन्होंने जो करवा के देना हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा चलो, पेशेंट प्रेजेंट लॉस ऑफ कंडीशन एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्टिव व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड। इसका लॉस ऑफ अकोमोडेशन गया ना, तो ये सेरिबल कोर्टेक्स होना चाहिए। दैट इज अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक पार्ट है, दैट इज द आंसर। डायनेंसेफाली। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप इन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स? पेराइटल सेल्स, प्रोटॉन पंप। जी, ये निनेटिडीन भी फॉर्मेटिडीन भी एक ही क्लास में ओमेप्राजोल। समेटिडीन समेटिडीन के साथ जाना चाहिए वैसे। प्रोटॉन पंप है ना डॉक्टर सामा, उसने लिखा भी है। पीपीआई अच्छा अच्छा, है। हाँ पीपीआई है ओमेप्राजोल, ठीक है। अब आप ओमेप्राजोल को बिल्कुल इग्नोर ना करो भाई। व्हिच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाकी स्नेक? सारे वो H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं, ठीक है। स्नेक। हेलोरानिडेज। ये अगले दिन उसने सेम क्यू में भी हाइलुरोनिडेज, कोलेजिनेज और एक और था पी से पता नहीं ये था कोई प्रोटीन, पता नहीं क्या था, पेप्टाइड या प्रोटीन। पेशेंट है आपके पास कॉम्प्रेसिव लेजन ऑन कॉमन बाइल डक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रिस्पांसिबल फॉर कंप्रेशन ऑफ पैंक्रियास का हेड? ठीक है, चलो। पेशेंट है आपके पास परफोरेटेड डिडनल अल्सर है, सर्जरी में राइज इज मोस्ट लाइकली डैमेज आर्टरी, डिडनल अल्सर। गैस्ट्रोड्यूडेनल। गैस्ट्रोड्यूडेनल। Patient है anti-phospholipid syndrome में requires anticoagulant to prevent thrombosis, which of following medication is commonly used? अच्छा, ये ये कल हेपारिन भी क्या आया है? था, ये नेवार्सिन किया था इसका ना। हाँ जी, एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, हम्म, एंटीकोएगुलेंट टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। डॉक्टर साहब वो ओवर लॉन्ग टाइम के लिए था वार्फरिन। ठीक, हम्म, अब इधर क्या है, कॉमनली यूज्ड कौन सा है? हेपारिन। वार्फरिन है ओवर लॉन्ग यूज, और वैसे अपना आ गया वार्फरिन। अगर प्रेगनेंसी आ जाएगी तो फिर हेपारिन पे जाओगे। ठीक है, वो इंडिकेशन होती है फिर उसमें आपकी ना
हेपरिन पे चलता है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्सेसिव थर्स्ट है, ड्रिंकिंग बिहेवियर, व्हिच ऑफ द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई ये मोस्ट लाइक, ऑप्शन ये आगे जब ये KW पैरा होगा। वेंट्रिकुलर इसने लगाया हुआ था, क्यों? अब ये नहीं, ये हमने शायद पढ़ा था कि वो खराब हो जाता है तो एक्सेसिवली जो है फिर वो पैरा वेंट्रिकुलर करता है। ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर तो ऑक्सीटोसिन करता है ना। हाँ लेकिन ना ये कल उस दिन एक्सप्लेनेशन भी निकाली थी, आज भी शायद मैं वो सुबह टाइम देख रहा था, उसमें ना वो थ्रस्ट मैकेनिज्म के साथ ना वो यही बताता है कि जो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है ना, ये थोड़ा सा इसका रिलेशन है उसके साथ, उस पाथवे में। अब पता नहीं ये कैसे है, ये थोड़ा क्यों सा है। इसलिए रिलेशन है कि हम एग्जाम में तंग करें। बिल्कुल। बिल्कुल। इस दफा आप लोग जाके तंग करना। 35-year-old पेशेंट है, presented with diarrhea, abdominal pain है, weight loss is stool occult, blood test is positive, condition likely responsible for these symptoms are इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। नहीं नहीं भाई, ये क्रोनिक डायरिया है वेट उसको। लॉस भी है ना। हाँ जी, ये कैंसर है या क्रोन डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन दोनों में से एक है। अगर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में दोनों आते हैं ना, अल्सरेटिव और क्रोन। वो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम डिजीज, हाँ ठीक, सही सही, वो वो इन्फ्लेमेटरी। डिफरेंट है। ये आईबीएस और वो आईबी। चलो। पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस एनीमिया, लेबोरेटरी टेस्ट में आपके पास इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, एलडीएच है, कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। हाँ जी बच्चों, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और एलडीएच। मैम हेप्टोग्लोबुलिन के साथ होता तो वो अगर कम हुई होती तो हम ये इसको जो ऑप्शन है हिमोलिटिक एनीमिया के कंजुगेशन ही साथ नहीं हो जाते हैं। रही। इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट में मैम मतलब ने बताया था कंजुगेशन नहीं एच हो रही ना। एच एच सी बी एच एच सी जी का मैम ने मॉर्निंग बताया था। एच से हिमोलिटिक एनीमिया, सी से गिलबर्ट गिलबर्ट सिंड्रोम, सी से क्लिगर निचार और जी से जो है गिलबर्ट सिंड्रोम। तो अब इसमें ये हिमोलिटिक एनीमिया आ रहा है। ये दोबारा बताएं यार। यार ये डॉक्टर आयशा ने निमोनिक लिखवाया था, जो इंडायरेक्ट हीमोग्लोबिन है ना, जब रेज हो रहा हो, जॉन्डिस बिलिरुबिन बढ़ रहा हो, तो उसमें आपने याद रखना है एच सी जी। बीटा एच सी जी होता है ना, एच सी जी, एच से हीमोलिटिक एनीमिया, ई से आपके सी से आपके पास क्लीगर और जी से गिलबर्ट सिंड्रोम आ जाएगा। आगे भी वो क्लीगर की टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 2 वो लेस वेयर होती है, टाइप 1 वाली जो है वो कम वो होती है, ज्यादा सवेर होती है। ठीक है। पेशेंट है और सिकल सेल। आगे और कुछ था डॉक्टर सामा? हाँ जी, टाइप 2 वाली में ना वो मेरा ख्याल है उसमें वो फिनोबार्बिटोन आप देते हो तो वो इंक्रीज कर देती है वो लीवर एंजाइम सिंथेसिस को, क्योंकि फिर वो फिनोबार्बिटोल अभी हम पीछे पड़ के आए हैं ना, वो क्या है, एंजाइम, लीवर एंजाइम इंड्यूसर है ना। ओके। Patient with sickle cell disease experiences a crisis due to sickling of RBC, which of following organ tissue is most affected by the process? जी बच्चों। वेजोक्लूसिव क्राइसिस है ड्यू टू सिकलिंग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टिश्यू इज मोर। सी ऑप्शन। सी बोन मैरो, कैपिलरीज एंड स्प्लीन्स। अच्छा जी, डॉक्टर सामा पढ़ो। ड्यूरिंग एक्सटर्नल एरोजल नर्व उड़ेगी थायराइड सर्जरी में। अच्छा डॉक्टर सामा पढ़ो। During thyroid surgery, which of the following nerve is at risk of injury and can result in vocal cord paralysis? तो दैट इज इंटरनल या रिकरेंट? ये एक्सटर्नल laryngeal nerve के साथ जाना चाहिए। क्यों? मोस्ट कॉमनली के लिए थायराइडेक्टमी में जो हमने पढ़ा था कि मैम, हाँ वो थायराइड यही सर्जरी में यही जो है ना, मोस्ट यही कॉमन एक्सटर्नल लेरेंजियल है, एक्सटर्नल। और वो कॉल को टेंस करता है क्या वो क्रिको एरिटिनाइड।
जबकि क्रिकोएरिथिनाइड को एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व ही सप्लाई करती है। जी। पेशेंट है फटीग, वेट लॉस है, ड्राई स्किन है, बताओ। TSH elevated है, T4 डिक्रीज है, डायग्नोसिस। हाइपोथायराइडिज्म, पेशेंट है ब्लीडिंग है, फटीग है, इजिप्रोसिबिलिटी है, प्लेटलेट 20,000 है, INR नॉर्मल, PTT नॉर्मल है, डायग्नोसिस। टेस्ट कौन सा करोगे? ब्लीडिंग का डेफिनेट डायग्नोस्टिक, ठीक है। बोन मैरो करना चाहिए इसमें। बोन मैरो एस्पिरेशन होनी चाहिए। चलें, 14 है, इलियल रिसेक्शन है, क्रॉन्स डिजीज है, डेफिशिएंसी इन मोस्ट लाइकली टू डेवलप ओवर टाइम बच्चे इस बंदे के अंदर, क्रॉन्स डिजीज के अंदर। B12, सब B12 के साथ है। हाँ जी, इलियल रिसेक्शन करती है। ड्यूरिंग कंप्लीट ब्रेकडाउन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना देगा बच्चों? 38। 38, चलो, पेशेंट है नेगेटिव, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ब्लड फ्रॉम डोनर विद ब्लड टाइप O पॉजिटिव, रिएक्शन एक्सपेक्टेड एंड एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल। नेगेटिव पॉजिटिव। मैम ओ नेगेटिव रिसीव ब्लड फ्रॉम द ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव से उसने मैम लिया। ये सी ऑप्शन होगा, सी, 4 डी हो क्योंकि सकता है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हाँ की जी, वजह से। पॉजिटिव गया है बिल्कुल। Which of following immunoglobulin is primarily antibody responsible for secondary immune response provided long-term immunity? IgG।